नमस्कार साथियों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, हम लोग जो है इन्वायरमेंट इकोलॉजी और जो है उसके बाद उसके पीवाईक्यू हमने कवर कराए थे आपको। ठीक, वो दूसरी बुक की थी लेकिन बेहतरीन थी। अगर वो देख लिए तो उससे बाहर शायद जाए, लेकिन मैं फिर भी RWA की भी बुक आपको करा दूंगा, उसकी टेंशन ना लीजिए। ठीक, साइंस एंड टेक की मैंने क्लास आपको करा दी, मैराथन पूरी कंप्लीट, दो ढाई घंटे में है। उसके पीवाईक्यू 1 घंटे में आपको करा दिए, तो वो अब पूरी तरह से कंप्लीट, वही बार बार पढ़ते रहिए। बाकी जो है थ्योरी के रूप में जो साइंस के पीवाईक्यू पीसीएस तक आए हुए हैं वो मैं आपको करा दूंगा। ठीक, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। ग्रामीण प्रवेश मैंने करा दिया है, अलग अलग कराया था, योजनाएं अलग कराई थी, वो उसके साथ मर्ज भी कर दिया ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो कि कहाँ कहाँ है दोनों चीज़ें ना, तो एक जगह दे दिया है। अब हम आज उसके पीवाईक्यू देख लेंगे। तो हमारा ग्रामीण प्रवेश उसके पीवाईक्यू, साइंस एंड टेक उसके पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाएंगे। बचेगा आपदा प्रबंधन, तो हम लोग आपदा प्रबंधन जो है कल की क्लास में आपदा प्रबंधन कवर कर रहे होंगे। उसके बाद साथियों अगली वाली क्लास में इसमें जितना यूपी जीके दिया हुआ है सारा वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, और उसके बाद फिर उससे पीवाईक्यू कराऊंगा। यानी आपको डेली एक मैराथन साथियों मिलेगी। ठीक, कितनी मैराथन मिलेगी? एक मैराथन डेली आपको मिलेगी, और उसके पीवाईक्यू हो सकता है उसी दिन आपको मिल जाए। और बाकी अपनी सफलता सीरीज तो चल ही रही है। आप समझ सकते हैं अकेला इंसान साथियों सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। पढ़ाने से पहले सारी चीज़ें देखनी भी पड़ती हैं कि कैसे क्या करना है, तो टाइम लगता है। अपनी पढ़ाई तो बहुत ना के बराबर होती है, लेकिन फिर भी जो है मैं सोचता हूँ एक बार आपके सारे मैराथन में करा दूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो और कहीं आप भटके ना ज़्यादा। समझ में आया कि नहीं? तो ये चीज़ें हैं, तो थोड़ा धैर्य के साथ सारी चीज़ें सुनते चलिए, और सफलता सीरीज जरूर जो है ज्वाइन कर लीजिए। यानी ज्वाइन करने का मतलब है उसे जरूर देखिए साथियों। प्ले लिस्ट इसीलिए बना दी गई है, आपका जहाँ पेपर जब पेपर आए जरूर उसे लीजिए ना, एक दवा है समझ लीजिए वो। तो हम लोग शुरुआत करते हैं साथियों। इसमें 359 क्वेश्चन हैं, वो सारे हम कवर कर लेंगे। 1.5 से 2 घंटे लगेंगे, 1.5 घंटे के अंदर हो जाएंगे, तो उसकी ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक, हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना पंचायती राज मंत्रालय द्वारा गांव की आबादी के सर्वेक्षण और जो है ग्राम क्षेत्र में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण के लिए है? तो यह है दोस्त साथियों कौन सी? स्वामित्व योजना। कौन सी है? स्वामित्व। देखिए, जो लेखपाल का पेपर 2022 में हुआ था, इसमें जो भर भर की योजना ही पूछ लिया था ग्रामीण प्रवेश में, बहुत सारी योजनाएं पूछा था। क्योंकि सरकार भाई, योजनाएं कौन चला रहा है? सरकार। और देखेंगे सारी जो मतलब इस प्रेजेंट सरकार है उसी समय की लगभग लगभग सारी योजनाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो ये इसीलिए जो है इसमें योजनाएं इस जो है ग्रामीण प्रवेश में आपको ज़्यादा दिए हैं सर, क्योंकि लगता है उनको फिर कि जो है खूब योजनाएं पूरी लगा, लेकिन 5 ही नंबर का है तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। योजनाएं तो मैंने याद ही करा दी हैं आपको, और आराम से भी याद हो गई होंगी, तो उससे बाहर आपको क्या ही जाएगा ना। तो अब ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, बस उतने पढ़ लीजिए। 2 योजनाएं मिल जाएंगी, 3 अगर कुछ और मिल जाएगा तो आराम से आप कर ले जाएंगे। तो बस धैर्य के साथ सारी चीज़ें सुननी है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा साथियों। मैं एक्सप्लेन बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ टाइम बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या नोडल विभाग की केंद्र में एकीकृत बाल विकास सेवा, देखिए कौन सी, बाल विकास सेवा के क्रियान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी है? तो ये कौन सा है? देखिए, बाल विकास, मैंने बताया था ना, बाल विकास यानी जो बच्चों का विकास है वो कौन करेगी? महिला ही तो करेगी। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नाम से ही स्पष्ट है, आराम से आप लगा भी सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य पूरे देश में महिला स्व सहायता मॉडल को सशक्त बनाना है? तो ये साथियों कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है? देखिए, सड़क की बात कर रहा है ना, तो मनरेगा तो होगा नहीं। ठीक, अब देखिए इसका क्या है, SGR जो है वाई, ये भी नहीं होगा। ठीक है साथियों, यहाँ पे देखिए PMGSY, ये वाला होगा, PMG ग्रामीण सड़क योजना। ठीक, देखिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ये तो फुल फॉर्म ही लिखी है, तो आराम से यहाँ पे आप चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लिखा है, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांग लोगों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान जो है करती है? तो NSAP है। ठीक, ये आपको याद रखना है। देखिए साथियों, होता क्या है ना, जब भी क्वेश्चन कठिन, जैसे ये देखिए फुल फॉर्म दिया है तो ये क्वेश्चन नहीं कठिन आएगा, लेकिन ये अगर नहीं दी, इस तरह क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत हार्ड हो जाता पेपर। समझ में आया कि नहीं? तो ये आपको ध्यान देना है, यहाँ पे ये हो जाएगा। अगर हम आगे बात करें साथियों, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करना है?
तो भाई सीधी सी बात है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, आप देखे भी होंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला है, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में युवाओं के प्रवास को रोकने का प्रस्ताव जो है करती है। तो ये योजना पूरा है, कौन सी है, पूरा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है चरण दूसरा। देखिए पहला 2014 में शुरू होता है और दूसरा साथियों जो शुरू होता है वो 2020 में शुरू होता है। ठीक, 19 में सरकार बनती है, 20 में शुरुआत हो जाती है, इस तरह याद हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत सरकार की किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं की उत्तरजीविता को सुनिश्चित करना है। यानी जो है बालिकाओं की जो उत्तरजीविता है ना उसे सुनिश्चित करना है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कौन सा हो जाएगा, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, सॉरी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केंद्र सरकार के निम्नलिखित में से कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की। तो आपको पता है ना, उज्ज्वला योजना हो जाएगी धुआं मुक्त, लेकिन वर्तमान में गैस वाली समस्या हो रही है साथियों हर जगह। प्रयागराज में तो आधे बच्चे चले गए, आधे ज़्यादा चले गए हैं, क्योंकि मिल ही नहीं रही गैस। जो मतलब ये लोग हैं ना जो बेचते हैं गैस वगैरह या कुछ भी, देखिए गैस नहीं दे रहे हैं वो अलग मैटर है, लेकिन पूरी दुकान ही बंद है। अगर आपका रेगुलेटर खराब है, कुछ भी दिक्कत है, तो आप फिर मतलब परेशान ही रहेंगे। तो ये समस्याएं जो हैं हो रही हैं धीरे धीरे। तो देखिए ये कब चली थी, तो 1 मई 2016 को चली थी। मैंने कहा था अगर आपके पास अब इस समय जिसके पास गैस होगा वो आराम से सो रहा होगा, तो यानी सो रहा यानी 16। ठीक, तो इस तरह जो है याद हो जाएगा आपको, तो ये याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन लिया है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों की दुर्व्यापार की जो है रोकथाम और बचाव पुनर्वास और जो है पुनः एकीकरण के लिए है। तो योजना है उज्ज्वला योजना है, कौन सी है, उज्ज्वला योजना है। देखिए ये साथियों ना यहाँ पे अगर देखेंगे वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, इसकी फुल फॉर्म कोई दूसरी रही होगी। आप देख सकते हैं एक बार साथियों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2021 में निम्नलिखित में से कौन सी जो है योजना शुरू की गई है। तो देखिए 2021 में साथियों कौन सी योजना शुरू की गई है, यूपी मातृभूमि जो है योजना। ठीक, यूपी की योजना भी आती है, ये भी आपको याद रखना है, बुनियादी ढांचे के लिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं के उद्यमशीलता कौशल के विकास के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान करती है। तो ये कौन सी योजना हो जाएगी, तो ये योजना हो जाएगी ट्रेड योजना। जब भी इस तरह का ऑप्शन रहे, ठीक इस तरह का, यानी यहाँ पे हिंदी लिखी उसके बाद उसकी फुल फॉर्म थोड़ा कुछ इस तरह लिखा है, तो ज़्यादा चांस होते हैं कि वही आंसर होता है। ये मैंने आपको कल भी बताया था, और ये आप देखेंगे तो 99.9% जो है सही बात होती है कि अगर ऐसे लिखा, जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा है कोई क्वेश्चन पूछा, जैसे चंद्रशेखर आजाद पार्क कहाँ स्थित है, और उसमें लिखा है इलाहाबाद। ठीक, इलाहाबाद के बाद देखोगे ब्रैकेट में लिखा प्रयागराज, इस तरह का लिखा है। ठीक, या फिर पहले प्रयागराज लिखा है, बाद में ब्रैकेट में देखेंगे आप कि इलाहाबाद लिखा है। तो आपको भाई सीधी सी बात है, अगर उसे आंसर ये ना होता तो फिर क्यों ये सब करता, तो यानी यही है। बाकी सब में नॉर्मल लिखा है फैजाबाद फलाना धमकाना ना, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। लिखा, निम्नलिखित में से कौन सी योजना हमारे देश की पारंपरिक कलाओं शिल्पों के संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदायों के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की जो है क्षमता निर्माण के लिए है। तो ये साथियों आपको जो है योजना याद रखी है, कौन सी योजना है, तो ये है उस्ताद योजना। कौन सी है साथियों, उस्ताद योजना है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, आगे अगर हम बढ़ जाएं साथियों, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय जो है या नोडल विभाग आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है। तो ये मंत्रालय है ग्रामीण विकास मंत्रालय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए जब आप जो ग्रामीण प्रवेश की पूरी क्लास करेंगे तभी आपको ज़्यादा ये बेनिफिट मिलेगा ना। वहाँ पे मैंने सब जो है रिलेट करके बताया है, पूरा डिटेल में मैंने बताया है, तो आपके लिए आसानी होगी। अगर हम यहाँ भी वही काम करने लगेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा ना। कन्या विद्याधन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियाँ जो हाई स्कूल पास हैं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक मुफ्त राशि प्रदान की जाती है। तो वो कौन सी हो जाएगी, तो 30,000 रुपये। कितना साथियों, तो 30,000 रुपये। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं में प्रसव के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में आने जाने के लिए परिवहन, मुफ्त दवाइयाँ और जो है मुफ्त निदान, मुफ्त रक्त, मुफ्त आहार प्रदान करता है। तो
तो ये साथियों कौन सी है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। आराम से बता सकते हैं कि नहीं भाई, प्रसव के लिए जो जाने वाली गर्भवती महिलाएं हैं तो जननी ही तो होंगी, ठीक, तो ये याद कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस तरह। अगला है स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या नोडल विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो देखिए स्वच्छ भारत मिशन को किसके तहत किया जाता है, तो पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। ये तो मतलब थोड़ा लॉजिकल सवाल था, आराम से कर लेते ना। आगे देखते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है स्टार्टअप। मैंने कहा था जहाँ जो भाई स्टार्टअप, ये स्टैंड अप, ये सब 7 से शुरू हो रहे हैं, तो 7 से 16 नहीं होगा, तो 16 हो जाएगा, 16 जनवरी। और 16 जनवरी को ही क्या मनाते हैं, तो स्टार्टअप दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, स्टार्टअप दिवस। एक चीज़ तो मैं कहूँगा, योजनाएं मुझसे पढ़ने के बाद साथियों आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया होगा, ये मैं इतना कह सकता हूँ, क्योंकि इस तरह मैंने पढ़ाया ही है आपको कि आपको आनंद आया होगा। अगला है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को कितने वर्षों की अवधि तक जारी रखने की मंजूरी जो है दी गई है साथियों, तो 2021-22 से 2025-26 तक इसको दी गई है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना किसको जो है लक्षित करता है, तो ये लक्षित करता है कक्षा 1 से कक्षा 8 जो है तक के सरकारी स्कूल के बच्चों को ये क्या करता है, लक्षित करता है। अगला है अंबेडकर सोशल इनोवेशन एवं जो है इंक्यूबेशन मिशन का शुभारंभ कब किया गया, तो ये साथियों किया गया है 30 सितंबर 2020 को। कब किया गया है, 30 सितंबर 2020 को किया गया है। अगर हम आगे बात करें तो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की अवधि क्या है, तो नव जो है भारत साक्षरता कार्यक्रम की अवधि कितनी है साथियों, 2022 से 27। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, ठीक। कैसे, देखिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम जो है ये याद रखना है, 2022 में यूपी में बीजेपी की सरकार बनी, 27 में चुनाव है, यानी 5 साल। तो इस तरह जो है यहाँ पे रिलेट हो जाएगा आपका। खेलो इंडिया कार्यक्रम जो है वित्तीय वर्ष कब से जो है प्रारंभ किया गया था, तो देखिए खेलो जो ये ना खेलो इंडिया कार्यक्रम वित्तीय वर्ष ये 2016-17, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अभी तभी प्रारंभ किया गया 2016-17, ये आपको याद रखना है। अगला है लक्ष्य कार्यक्रम को कब प्रारंभ किया गया साथियों, तो ये 11 दिसंबर 2017 को प्रारंभ किया गया। कब किया गया, तो 11 दिसंबर 2017 को प्रारंभ किया गया लक्ष्य कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है स्वाधार जो है गृह योजना का शुभारंभ कब किया गया, तो ये किया गया 2001 से 2002, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला है कायाकल्प पहल की शुरुआत कब की गई, तो ये शुरुआत की गई 15 मई 2015, 15 मई 2015। देखिए सब जगह 15 मई लिखा ना, तो यहाँ 15 है तो यहाँ भी 15 ले आइए, कायाकल्प हो जाएगा ना, पानी की तरह। अगला है कि जो है देखिए कायाकल्प कैसे हो रहा है, पानी की तरह हो रहा है, एकदम साफ सुथरा, तो 15 हो जाएगा, इस तरह रिलेट कर लीजिएगा। मलेरिया उन्मूलन हेतु जो है राष्ट्रीय रूपरेखा को किसने जारी किया है, मतलब किसने, तो ये हो जाएंगे श्री JP नड्डा, ठीक। अगला क्वेश्चन है मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ किया। अच्छा बताइए मेक इन इंडिया कब शुरू हुआ, 2014 में, तो ऑप्शन इसमें 2014 कौन सा ये है, तो 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू हुआ। अगला है पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया, तो ये शुभारंभ होता है 16 अक्टूबर 2014 को। कब होता है, 16 अक्टूबर 2014 को होता है। पेंसिल जो है पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया, तो ये 26 सितंबर 2017 को शुरू होता है। कब होता है, 26 सितंबर 2017। आपको वीडियो 2 बार कम से कम देखनी पड़ेगी, तब जाके आपके माइंड में सेट होने लगेंगी चीज़ें, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है कि जो है राष्ट्रीय वायुश्री योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो बताइए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपके हिसाब से कौन सा होना चाहिए, जो लॉजिक मैं बताता हूँ। तो ये साथियों कौन सा है, आंध्र प्रदेश के श्री रामालू नेल्लोर जिले से, यहाँ से शुरू हुआ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। अमृत योजना के अंतर्गत कितनी जो है स्मार्ट सिटी बनाने की योजना जो है शामिल है, तो इसमें 100 सिटी, ठीक, बनाने की योजना शामिल है। अगला क्वेश्चन है उदय योजना का शुभारंभ कब और किस मंत्रालय के द्वारा किया गया, तो ये मंत्रालय है जो है कौन सा, कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय उदय योजना, और 5 नवंबर 2015 को शुरू किया गया। अगला है उदय योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य साथियों कौन सा है, तो झारखंड हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, झारखंड। कैसे याद रखेंगे, कोयला मंत्रालय शुरू हो रहा था और कोयला झारखंड में है ही है साथियों, ठीक, इस तरह याद होगा। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना को स्वीकृति जो है कब प्रदान की गई, तो ये प्रदान की गई 31 मई 2019 को। कब की गई, 31 मई 2019। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना वही आ जाता है कि इसमें पूछ लिया, देखिए शुरुआत इसमें जो है 19 है, ठीक, 2019 में शुरू होती है। यहाँ पे आयु पूछ लिया
कि आयु सीमा जो है इसमें, आयु सीमा इसमें क्या है, तो आयु सीमा इसमें 18 से 40 वर्ष है। कितनी है? 18 से 40। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु पर कितनी न्यूनतम पेंशन दी जाएगी, तो साथियों 3,000 रुपये। कितने? 3,000 रुपये। अमृत योजना का शुभारंभ जो है कब हुआ था? अमृत योजना का शुभारंभ होता है 25 जून 2015 को होता है। कब होता है? 25 जून 2015 को अमृत योजना शुभारंभ। ठीक साथियों, मैं 2 बार रिकॉल करा दूंगा ताकि देर तक आपके माइंड में चले तो आपको याद हो जाए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो ये साथियों होता है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ होता है 1 जुलाई 2015। कब हुआ? 1 जुलाई 2015 को इसका शुभारंभ होता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को 2021 और 22 तक के क्रियान्वयन के लिए मंजूरी कब दी गई? तो साथियों ये दी जाती है 15 दिसंबर 2021। 15 दिसंबर 2021। कृषि उड़ान 2.0 योजना का शुभारंभ कब और किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो ये किया गया 27 जो है अक्टूबर 2021 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। 43 नंबर क्वेश्चन लिखा है, कृषि उड़ान 2.0 योजना कृषि मुख्य रूप से किन जो है क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती है? तो ये देखिए पूर्वोत्तर व पहाड़ी व जनजातीय क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जब मैंने आपको ये पढ़ाया तो वहाँ पे बताया भी। अगला है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की घोषणा कब की गई? ये डेट आपको पता है कि नहीं? यहाँ लिखा है कि जो है किसान क्रेडिट कार्ड योजना की जो है घोषणा कब की गई? तो साथियों ये जो है 98-99 होना चाहिए, 1998-99 ना। इसमें गलत दिया है क्या? इसमें 2019 दिया है साथियों। मैं एक बार कंफर्म कर लूँ क्या? 1 सेकंड रुकेंगे, मैं कंफर्म कर ले रहा हूँ, ठीक, तब बता रहा हूँ। 1 सेकंड साथियों, इसमें यही होना चाहिए, यही वहाँ पे भी हम लोग पढ़े थे ना, ये वाला सही है। यहाँ भी ये हमको लगता है गलत दिया है शायद जो है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक साथियों, अब देखिए आगे है, किसान क्रेडिट योजना की जो वैधता है कितने वर्ष की है? यानी ये जो है तो 5 वर्ष के लिए। कितने? 5 वर्ष। अगला है कि प्रोजेक्ट चमन कब प्रारंभ किया गया था? तो जो प्रोजेक्ट चमन है ना वो 2014 में प्रारंभ किया गया था, प्रोजेक्ट चमन। आगे अगर हम बात करें, खादी गांव परियोजना का शुभारंभ कब किया गया? तो खादी ग्राम जो है ये गांव परियोजना का शुभारंभ किया गया 15 फरवरी 2017 को। कब किया गया? 15 फरवरी 2017 को। माध्याह्न भोजन योजना जो है सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रारंभ की गई? तो साथियों ये आपको पता है कहाँ प्रारंभ की गई, तो 1925 में मद्रास नगर निगम द्वारा जो है ये की गई। 1925 में मद्रास निगम द्वारा। वैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए। माध्याह्न भोजन योजना को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में कब प्रारंभ किया गया? 1995। डेट है कि नहीं? है, बिल्कुल है। 15 अगस्त 1995 साथियों। कब है? 15 अगस्त 1995। देखिए दोनों में अंतर है। यहाँ पे है माध्याह्न भोजन योजना को केंद्र प्रायोजित परियोजना के रूप में कब प्रारंभ की गई। यहाँ पे लिखा है कि माध्याह्न भोजन योजना जो है सर्वप्रथम कब और कहाँ शुरू की। तो ये शुरू तो होता है मद्रास में ही, ये भी तमिलनाडु में ही शुरू होता है साथियों। अगला है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास जो है योजना को कब मंजूरी दी जाती है? तो ये दिया जाता है 20 मार्च 2015। खेलो इंडिया कार्यक्रम कब प्रारंभ होता है? तो ये होता है वित्तीय वर्ष 2016 और 17 में ये प्रारंभ होता है खेलो इंडिया कार्यक्रम। ठीक, ये भी याद रखना है। सघन मिशन जो है इंद्रधनुष का शुभारंभ कब होता है? तो ये साथियों होता है 8 अक्टूबर 2017। अगला है, मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत होती है 25 दिसंबर 2014। कब होती है? 25 दिसंबर 2014, मिशन इंद्रधनुष योजना। अगर हम आगे बात करें, 24 नंबर हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो अभी मैंने बताया 16, तो देखिए यहाँ पे आ जाओगे 16 है ना, तो लेकिन 1 मई है साथियों। कब है? 1 मई 2016 बलिया जिले से प्रारंभ होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ कहाँ से होता है? ये महोबा से होता है साथियों। कहाँ से होता है? महोबा से होता है। 10 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से होता है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, क्योंकि ये इतना इस तरह के क्वेश्चन अभी आए नहीं है, तो वर्तमान में आ सकते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत कब होती है? तो इसकी शुरुआत हुई साथियों 4 नवंबर 2016। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। राष्ट्रीय वयोश्री योजना का शुभारंभ कब और कहाँ से होता है? तो अभी हम लोग साथियों देखिए, ये जो है आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले 2017, तो ऑप्शन नंबर तो इसका ए ही हो जाएगा। ठीक, अगर हम आगे बात करें साथियों, सुकन्या समृद्धि खाता कब अधिसूचित किया गया? तो दिसंबर 2014 को किया गया।
कब किया गया? दिसंबर 2014, याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ जाए। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो एकीकृत बाल जो है क्या है? एकीकृत बाल विकास सेवा योजना का जो प्रारंभ होता है ना, ये प्रारंभ होता है 2 अक्टूबर 1975। ये डेट बहुत बढ़िया है, याद रखेंगे आप। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की घोषणा कब की गई? तो ये साथियों कब की जाती है? तो जुलाई 2015 में की जाती है। अगला है साथी पहल की साझेदारी कब की गई? तो साथी पहल की साझेदारी 24 अक्टूबर 2017 को की गई। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को स्वीकृत जो है कब जो है प्रदान की गई साथियों? तो ये की गई नवंबर 2014। कब? नवंबर 2014। उस्ताद योजना का शुभारंभ कब और कहाँ? तो ये योजना होती है 14 मई 2015 को वाराणसी में। कहाँ? 14 मई 2015 वाराणसी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत कब की गई? तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत 1 जून 2020 को की गई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संपन्न योजना का लक्षित समूह क्या है? तो संपन्न योजना का लक्षित समूह है दूरसंचार विभाग के पेंशनधारी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब होती है? तो 28 अगस्त 2014। डेट जरूर याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। अगर हम आगे बात करें यहाँ पे प्रधानमंत्री मुद्रा जो है योजना, मुद्रा वाला, तो ये साथियों 2015, 8 अप्रैल 2015। अगर हम आगे बात करें साथियों, अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो देखिए ज्योति भी ना बहुत साफ होती है, पानी की तरह जो है साफ। कुछ ऐसे जीवन में जो मैंने आपको कुछ ट्रिक जरूर बताया होगा वहाँ पे जब पढ़ाया होगा। 9 मई 2015, इसे जो है हल्का सा रिलेट कर सकते हैं। जैसे लिखा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। अब देखिए आपके पास बीमा भी, तो आपकी ज़िंदगी ना पानी की तरह एकदम साफ सुथरी चलेगी, बेहतरीन। ठीक, तो जैसे ज्योति जलती ना एकदम साफ साफ जलती है, तो वैसे ही पानी की तरह जो है साफ साफ दिख रहा है हर चीज़, यानी 9 मई 2015। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का शुभारंभ जो साथियों कब होता है? तो ये भी 2017 को होता है, 21 जुलाई 2017। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। अगला है नमस्ते योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो इस योजना का शुभारंभ होता है 17 अगस्त 2022। आपको कल साथियों इन्वायरमेंट इकोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की क्लास मिलेगी। एक ही क्लास में सब कुछ मैं पढ़ा दूंगा आपको, और कोशिश यही रहेगी 40 पेज हैं तो मतलब मेहनत से काम करके उसे कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक, तो उसकी टेंशन नहीं लेना है, बस ध्यान से साथियों आपको पढ़ना है। अटल भूजल योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो साथियों ये किया जाता है 25 दिसंबर 2019। देखिए जब वीडियो नहीं देखते आप लोग तो डिसमोटिवेट होने लगता है, तो फिर मेहनत करने का मन नहीं करता है। यकीन मानिए आप ही हैं जो है, अगर आपकी वीडियो ज़्यादा देखी जाए और अचानक से उसे मतलब देखना लोग थोड़ा सा कम कर दें या बाद में कभी फिर देखें, लेकिन वर्तमान में अगर नहीं देखेंगे तो मोटिवेट साथियों नहीं मिलता है। फिर हम सोचते हैं यार इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, अपना सब कुछ छोड़ दे रहे हैं, अपनी पढ़ाई में खुद ही स्टॉप किया हूँ, 1 हफ्ते हो गया है, तो ये इसलिए थोड़ा दुख होने लगता है। फिर सोचो कि क्या मतलब है ना। और ऐसा भी नहीं कि बहुत जो हमें पैसा मिला जा रहा है या वो, उसका तो मुझे लालच ही नहीं रहता, क्योंकि उतना पैसा तो मैं बाहर से कमा लेता हूँ साथियों काम करके, तो वो मुझे उसकी टेंशन नहीं लेती। लेकिन आपको ये सोचना है ना कि जब अगर मेहनत सामने वाला बंदा कोई कर रहा है तो थोड़ा सा मतलब मुझे साथ देना चाहिए। चीज़ें भाई आप देखेंगे तभी तो मेरा मन करेगा पढ़ाने का ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब भाई ये अब खराब चीज़ तो है नहीं कि कोई फर्जी की चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो ये चीज़ है। भारत नेट जो है परियोजना मूल रूप से कब प्रारंभ की गई? तो अक्टूबर 2011 में प्रारंभ की गई। प्रधानमंत्री जो है मत्स्य संपदा योजना का विजन क्या है साथियों? तो ये विजन है पारिस्थितिकी रूप से स्वस्थ, आर्थिक रूप से व्यवहारिक और जो है सामाजिक रूप से समावेशी जो है मात्स्यिकी। ठीक, अगर हम आगे बात करें मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना राजस्थान के सूरतगढ़ से शुरू होती है 19 फरवरी 2015 को। पढ़ाई गई है योजना सारी, ध्यान से देखिएगा जरूर साथियों। ग्रामीण परिवेश भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में होती है। ये डेट अगर आपको पता है तो 14 जनवरी 1965 आप आराम से आंसर लगाएंगे। अगर साथियों हम आगे बात करें यहाँ पे अंत्योदय जो है अन्न योजना के तहत प्रति परिवार को कितना जो है प्रति माह कितना खाद्यान्न आवंटित किया जाएगा? 35 किलो। कितना? 35 किलो दिया जाएगा। अग्निपथ योजना के तहत भर्ती की आयु सीमा कितनी है? 4 वर्ष आप सुने होंगे, 17 से 21, तो 17.5 से 21 वर्ष साथियों। अगला है स्माइल 75 जो है योजना का पूर्ण रूप क्या है? तो सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल्स फॉर जो है लिवलीहुड एंड जो है इंटरप्राइज। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है मनरेगा के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के
एक वयस्क सदस्य को कितने दिन का रोजगार उपलब्ध कराया गया? तो 100 दिन था मनरेगा के लिए, न्यूनतम कितने? 100 दिन। और जो राम जी आई है उसके तहत 120 दिन। ठीक, वो हम आगे देखेंगे, पढ़ाया है ना, ऊपर वाली योजना जो मैंने कराई। स्टार्टअप जो है इंडिया के तहत कंपनी का वार्षिक कारोबार कितना होना चाहिए? 25 करोड़ से अधिक नहीं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कितना क्या हो जाएगा साथियों? ए हो जाएगा इसका। ठीक, अगर हम आगे बात करें यहाँ पे पीएम श्री जो है स्कूल योजना की कुल परियोजना लागत कितनी है? तो 27,360 करोड़ रुपए। कितना? 27,360 करोड़ रुपए, इतना होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सर्वाधिक प्राथमिकता किसे दी गई है? तो बुनियादी साक्षरता और जो है संख्या ज्ञान को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए जहाँ इस तरह ऑप्शन आए तो हमेशा याद रखिएगा कि यही ऑप्शन होगा। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा, ठीक, यहाँ पे जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भाई हम होते तो यही लगाते और हमेशा सही भी होगा। ये देख सकते हैं ना, ये तरीका मैं आपको बताता चल रहा हूँ तो इसको ध्यान देना है। बाकी ये तो अब मान लीजिए मारते तो ठीक था, तुक्का लग जाता तो ठीक, वरना फिर ये तो मान लो पता ही रहता ना। तो ये चीज़ है। सघन मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य दिसंबर 2018 तक कितने प्रतिशत सार्वभौमिक टीकाकरण सुनिश्चित करना है? तो 90% से अधिक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्रारंभिक लक्ष्य कितने परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना? 5 करोड़। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम प्रारंभ में कितने जो है जिलों में शुरू किया गया? तो 100 जिलों में शुरू होता है। कितने? 100 जिलों में शुरू होता है। अगला है कि अमृत 2.0 के तहत कितने नल कनेक्शन जो है प्रदान करने का लक्ष्य है? 2.64 करोड़। अगला है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पहाड़ी क्षेत्रों में कितनी आबादी वाले गांवों को जोड़ा जाएगा? तो 250 या उससे जो है अधिक, 250 या इससे अधिक गांव को जोड़ा जाएगा। ठीक साथियों, अगला है अटल भूजल योजना कितने राज्यों में क्रियान्वित की जा रही है? तो 7 राज्यों में क्रियान्वित। अटल जी सबके साथ रहते थे तो इस तरह थोड़ा रिलेट हो जाएगा। अगला है जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो है प्रति व्यक्ति कितना जो है अनाज अनाज, तो 5 किलो आपको मिलता नहीं, 5 किलो मिलता होगा, मतलब आपको नहीं, जिसको ज़रूरत होगी साथियों। जैसे हमारे यहाँ नहीं ज़रूरत है तो हम लोग कोई मतलब नहीं। पहले कार्ड हमारे यहाँ था लेकिन पापा हमारे हटवा दिए, कहे कोई ज़रूरत है नहीं तो क्या करना, कोई मतलब नहीं, तो हम लोग हटवा दिए खुद ही। मैं तो कभी मतलब लगाया ही नहीं अपना अंगूठा वगैरह, बहुत पहले से ही। लेकिन जो मतलब मिलता था पहले 3-4, हाँ हम बोला था 2-3 साल पहले जो है हटवा दिया गया उसे। 3 साल पहले हटवा दिया गया, बस इतना पता है, पता नहीं 3 हो कि 2 साल है, ऐसे कुछ है साथियों। पर वैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों, यहाँ देखिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रति व्यक्ति कितना जो है अतिरिक्त अनाज मुफ्त दिया जाता था? तो 5 किलोग्राम प्रति माह जो है दिया जाता था। ठीक, अगर हम आगे बात करें साथियों, यहाँ पे श्रेष्ठ योजना के तहत प्रतिवर्ष कितने छात्रों को जो है प्रवेश दिया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा लगभग जो है 3000। कितना? 3000। राष्ट्रीय कामधेनु जो है योजना का उद्देश्य क्या है? तो समस्त जो है गो जातीय आबादी की सुरक्षा, संरक्षण और जो है विकास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि 92 जैसे देखिए स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण का लक्ष्य क्या है? तो स्वच्छ इसका मतलब लक्ष्य है ग्राम पंचायतों में खुले में शौच मुक्त मतलब जो है बनाना, ये इसका लक्ष्य है। ठीक, नमामि गंगे योजना के जो है कितने स्तंभ हैं? तो इसके स्तंभ कितने हैं साथियों? 8 स्तंभ हैं। कितने हैं? 8 हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान हर महीने की किस तारीख को जो है आयोजित किया जाता है? तो ये है 9 तारीख। कौन सी है? 9 तारीख है। 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री ने जम्मू और कश्मीर के कटरा में कितने करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का जो है लोकार्पण किया है? तो ये साथियों अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो 16,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। कितना? 16,000 करोड़। अगला है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लक्ष्य मार्च 2027 तक कितने घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ना है? तो ये साथियों जोड़ना है 1 करोड़। कितना? 1 करोड़। अगला है सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब होती है? सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत होती है 22 जनवरी 2015। 22 जनवरी 2015। बेटी बचाओ बेटी, यहाँ पे होना चाहिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2023-24 में कितना हो गया है? तो इसकी वजह से बढ़ा होगा तो 930 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ साथियों, अगला देखते हैं एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन है मिशन मौसम का शुभारंभ कब हुआ? तो मौसम बदल रहा है, 2025 में बदला, 24 जनवरी जो है
2025। बीमा सखी योजना के तहत महिलाओं को पहले वर्ष में मासिक कितने रुपए जो है वेतन मिलेगा? तो ये वेतन मिलेगा साथियों 7,000 रुपये। कितना? 7,000 रुपये मिलेगा। ठीक। अगला है कि यूपी एग्रीज यानी उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइज जो है स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट परियोजना की जो है अवधि कितने वर्ष है? तो ये साथियों है 6 वर्ष। कितना है? 6 वर्ष है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया? यानी ये शुरू होता है साथियों 25 जून 2015 को। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग जो है रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत कंपोनेंट ए एवं कंपोनेंट बी में अनुदान की इकाई लागत का तथा जो है प्रतिशत क्या है? तो ये साथियों कितना हो जाएगा? 4 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर पर 40%। ठीक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। एक जिला एक खेल योजना के अंतर्गत झांसी जिले में बैडमिंटन के स्थान पर किस खेल को शामिल किया गया है? तो ये हॉकी है। कौन सा है साथियों? हॉकी है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या नीति 2000, देखिए ये क्वेश्चन आपको मैंने कराया था और बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जो है भूलिएगा नहीं आप। देखिए उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से 30 के अनुसार राज्य में कुल प्रजनन दर वर्ष 2026 तक कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? 2.1। कितना? 2.1 साथियों रखा गया। प्रतिशत नहीं लगाना है, डायरेक्ट 2.1 बताना है आपको, यहाँ पे प्रतिशत नहीं लगाना है। समझ में आया कि नहीं? अगला साथियों अगर हम जो है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत कक्षा 9 में प्रवेश होने पर कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? तो 3,000 रुपये। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किशोरी जो है बालिका योजना का शुभारंभ जो है किस वर्ष किया गया? तो साथियों ये वर्ष हो जाएगा 2019। कौन सा हो जाएगा? 2019 हो जाएगा। अगला है कि मुख्यमंत्री ग्राम जो है समग्र ग्राम विकास योजना का शुभारंभ कब और जो है किसके द्वारा किया गया? तो ये साथियों किया गया 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की नया सवेरा योजना के प्रथम चरण में कितने जनपदों के जो है 600 ग्रामों को बाल श्रम से मुक्त किया गया है? तो ये जो है भूलिएगा नहीं, 11 जनपद। कितने? 11। अगला है कि किस प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ? तो भाई उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया? 24 जनवरी 2018 लखनऊ में मनाया गया। तभी शुरू होता है एक जिला एक उत्पाद। कहाँ से उदाहरणा ली गई है? जापान से। ठीक। और ये किसके तर्ज पे? महाराष्ट्र राज्य के तर्ज पे मनाया जाता है। ठीक। इसकी घोषणा 2017 में राम नाईक करते हैं। तो इस तरह जो है आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपने चिन्हित उत्पाद बनारसी रेशम साड़ी के लिए? तो बनारस फेमस है। कौन फेमस है साथियों? बनारस फेमस है। अगला है कि उत्तर प्रदेश जो है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत बच्चे के वयस्क होने तक उसके अभिभावक देखभालकर्ता को प्रतिमाह कितने रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी? तो 4,000 रुपये। अगला है किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ कब हुआ? तो किसान कल्याण जो है मिशन का शुभारंभ जो होता है 6 जनवरी 2021 को होता है। कब? 6 जनवरी। देखिए 21 रुपये दिया नहीं जाता है। अब ये अपने हिसाब से याद करिए, नहीं तो अभी कंफ्यूज हो जाएंगे। मुख्यमंत्री व्यापारी जो है दुर्घटना बीमा योजना के तहत बीमा राशि को कितने लाख रुपए करने का जो है निर्णय लिया गया है? तो 10 लाख रुपए करने का निर्णय लिया गया है। ठीक साथियों, अगर हम आगे बात करें, अगला हमारा क्वेश्चन है 116 नंबर है कि किशोरी बालिका योजना में लक्षित आयु वर्ग कितना है? तो 11 से 14 वर्ष है। ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की शुरुआत कब हुई थी? यानी ये कब हुई थी योजना की शुरुआत? तो ये होती है 24 जनवरी 2019। ठीक। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सब क्या है ना, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको डेट जरूर पता होना चाहिए। अगर डेट नहीं पता है ना तो दिक्कत हो जाएगी। क्या? डेट जरूर पता होना चाहिए। अगर हम आगे बात करें साथियों, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के तहत जो है व्यक्ति कितने प्रतिशत धनराशि जो है वहन करने पर राज्य सरकार जो है 40% देगी? तो अगर मैं बात करूँ 60%, इसका मतलब कौन करेगा? तो केंद्र करेगा। मतलब व्यक्ति कितने प्रतिशत धनराशि जो है वहन करेगा? तो 60% जो है व्यक्ति करेगा, 40% राज्य सरकार देगी। भाई टोटल 100 ही तो होता है। तो इस तरह जो है याद हो जाएगा। ठीक। इस तरह आप जो है रिलेट कर सकते हैं। अगला साथियों अगर हम बात करें, एक सेकेंड, अगर साथियों हम आगे बात करें तो मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना, यही है ना? हाँ यही है। को में अधिकतम कितने लाख रुपए की आर्थिक सहायता जो है दी जाएगी?
तो ये है 2 लाख रुपए। कितना है? 2 लाख रुपए है। अगला है मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कितने लाख रुपए तक कैशलेस इलाज किया जा सकता है? 5 लाख रुपए। कितना? 5 लाख रुपए है। आगे हम बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है, अगला है टेबलेट स्मार्ट जो है वितरण योजना का शुभारंभ कब किया जाता है? 25 दिसंबर 2021। बहुत लोगों को मिला, बहुत लोगों को नहीं मिला, जैसे मुझे ही नहीं मिला साथियों। ठीक। उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना को मंजूरी कब दी गई? तो 15 मई 2021 को मंजूरी दी गई। प्रकाश है तो विकास है योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो 25 दिसंबर जो है 2017 को। द मिलियन फार्मर्स स्कूल का शुभारंभ कब हुआ? तो 5 दिसंबर 2017 को। ठीक, ये भी याद रखना है। शहरी प्रवासियों के लिए किफ़ायती किराए की आवास योजना को मंजूरी कब दी गई? तो आपको ये याद रखना है कि इसे मंजूरी कब साथियों दी गई? तो 26 मार्च 2021 को इसको मंजूरी दी गई। ठीक साथियों। अगला है कि मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता जो है विकास योजना में ग्रामीण श्रमिक महिलाओं को कितने लाख रुपए तक बिना ब्याज के ऋण जो है मिलता है? तो ये ऋण कितने रुपए का मिलता है? तो 10 लाख रुपए। अगला है मुख्यमंत्री सक्षम जो है सुपोषण योजना में कुपोषित बच्चों की आयु सीमा कितनी है? तो देखिए इनकी जो आयु सीमा है ना 6 माह से 5 वर्ष। कितना? 6 माह से 5 वर्ष। ठीक साथियों, आगे बढ़ जाते हैं। अगला है मुख्यमंत्री शिक्षुता जो है प्रोत्साहन योजना में प्रशिक्षण भत्ते के रूप में प्रतिमाह कितने रुपए जो है दिया जाता है या दिए जाते हैं? तो ये 2500 रुपये। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में कितने जो है अधिकतम कितने लाख रुपए की धनराशि जो है प्रदान की जाती है? तो ये हो जाएगा 5 लाख रुपए। कितना? 5 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना में कितने विधानसभा क्षेत्र में एक पर्यटन स्थल जो है विकसित? प्रत्येक विधानसभा में एक पर्यटन स्थल। ठीक। अगला है पावर लूम बुनकरों को सब्सिडी योजना में छोटे पावर लूम को प्रतिमाह कितनी यूनिट तक सब्सिडी दी जाती है? तो 120 यूनिट। ठीक। अगला है कि बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना में सामान्य जाति को अधिकतम कितने रुपए तक ऋण जो है अनुदान मिलता है? तो ये आपको याद रखना है साथियों। कितना? 50,000 रुपये। मदरसा आधुनिकीकरण योजना का नया नाम क्या है? तो देखिए इसका नया नाम साथियों क्या है? स्पेम है, यानी SPEM। उत्तर प्रदेश कोड नेटवर्क डेवलपमेंट परियोजना की कुल लागत कितने मिलियन जो है अमेरिकी डॉलर है? देखिए डॉलर तो इस समय महंगा हो गया है, जो यूट्यूबर होंगे उनके लिए तो फायदा है, लेकिन देश के लिए साथियों घाटा है। ठीक। 134 का अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कितने मिलियन, तो जो है 570 मिलियन। अगर बात करूँ मुख्यमंत्री निराश्रित जो है गोवंश सहभागिता योजना में प्रति गोवंश जो है प्रतिदिन कितने रुपये भरण पोषण के लिए जो है दिए जाते हैं? तो ये आपको याद रखना कि भरण पोषण के लिए 30 रुपये दिए जाते हैं। कितने? 30 रुपये। अगर हम आगे साथियों बात करें यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है, सॉरी कितना? 30 रुपये कहा ना? ठीक है। हाँ, वृद्धावस्था पेंशन योजना से जो है 70 से 79 वर्ष के लाभार्थियों को प्रतिमाह कितने रुपये पेंशन दी जाती है? तो साथियों ये पेंशन जो दी जाती है ना, ये 500 रुपये दी जाती है। अगला है कि मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना में कितने जिलों में पायलट प्रोजेक्ट जो है चलाया गया है? तो देखते हैं 10 जिलों में चलाया है। कितने? 10 जिलों में। अगला क्वेश्चन है सामान्य सुविधा केंद्र प्रोत्साहन योजना में परियोजना लागत का जो है कितने प्रतिशत सरकार राज्य वहन करेगी? तो 90% जो है सरकार राज्य वहन करेगी। अगर हम आगे बात करें मुख्यमंत्री किसान और जो है सर्वहित बीमा योजना में दुर्घटना पर अधिकतम कितने लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा? तो 5 लाख रुपए। अगला है कि देखिए 5 लाख रुपए। ठीक। अगला है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में उद्योग क्षेत्र की इकाई के लिए अधिकतम जो है कितने लाख रुपए का ऋण जो है मिलता है? तो 25 लाख रुपए मिलता है। कितना? 25 लाख रुपए मिलता है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में सामान्य क्षेत्रों में प्रति आवास कितने लाख रुपए की लागत है? तो 1.20 लाख रुपए। ठीक, 1,20,000 रुपये। अगर हम आगे बात करें उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा बंधन योजना हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए जाने से संबंधित जो प्रस्ताव हैं वो कब अनुमोदित जो है किया गया है? तो ये आपको याद रखना है 10 अक्टूबर जो है 2023। 10 अक्टूबर 2023। नंदनी कृषक जो है समृद्धि योजना के पहले चरण 2023-24 में सरकार जो है 25 दुधारू गायों की कितनी इकाइयां स्थापित करने के लिए लाभार्थियों की लागत की कुल 50% सब्सिडी जो है
प्रदान करता है, तो ये है 25 इकाइयाँ। कितनी? 25। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी जो है दुर्घटना बीमा योजना में दुर्घटना के फलस्वरूप जो है मृत्यु या स्थायी अपंगता होने पर कितनी धनराशि जो है प्रदान की जाएगी? तो ये 5 लाख रुपए है। कितना है? 5 लाख रुपए है। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना हेतु कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? तो ये आपको याद रखना है 100 करोड़ रुपए। कितना है? 100 करोड़ रुपए, सॉरी 1000 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, मुखबरी योजना बहुत इंपॉर्टेंट है के तहत जो है सूचना दाता को कितना जो है अधिकतम कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी? तो 2 लाख रुपए। ठीक। एक सेकेंड साथियों, एक सेकेंड। खांसी आ गई थी ना, तो फिर वीडियो में दिक्कत होती। स्वच्छ भारत मिशन, देखिए ग्रामीण आ गया ना साथियों, लिखा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ रुपए का जो है प्रावधान किया था? 2015 में क्वेश्चन ये आया है, क्योंकि 14 में मतलब जो है सरकार जो योजना शुरू होती है और 15 में ये योजना जो है पूछी जाती है। तो ये आपको इस तरह क्वेश्चन याद रखना है। ये कितना हो जाएगा? 685। अगला है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 500 आवाज ही स्लो हो जाती है ना, ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी पर कम से कम कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो है पेयजल उपलब्ध होना चाहिए साथियों? तो ये 70 लीटर। कितना? 70। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है, सिवाय किसके? तो सिवाय साथियों नगरीय औद्योगिक जो है संपदाओं के। अगला है, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में मनरेगा जो है प्रारंभ होता है? तो उत्तर प्रदेश में जो मनरेगा शुरू होता है 2006 में। निम्नलिखित में से किस संस्थान का जो है मिशन भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य और जो है उत्पादकता को एक स्थायी तरीके से संरक्षित करना और सभी संभावित खेती योग्य भूमि की रक्षा, पुनर्वास और पुनः उत्पन्न करना है? तो ये साथियों क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भूमि सुधार निगम के तहत जो है स्थापित FFS का जो है पूर्ण रूप क्या है? देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ 2022 में, ये भी 2022 का क्वेश्चन है। ठीक, 2022 वहाँ मतलब 22 योजना, 22 के 23 क्वेश्चन सिर्फ योजना ही पूछा है। अब बताइए साथियों, इंसान पागल होगा कि नहीं? तो इसका तो आंसर हो जाएगा फार्मर फील्ड स्कूल। मेरा ये गलत हो गया था, मैंने लगाया तो यही मतलब लगाना चाहता था, लेकिन इतना वहाँ कन्फ्यूजन, इतना प्रेशर रहता है साथियों एग्जाम हॉल में, तो फिर मैंने सोचा फार्मर फील्ड स्कूल ये कौन सा स्कूल हो जाएगा? फॉरेन फील्ड स्कूल, बस लगा दिए चप्पल से ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो ये सब चीज़ें अब मतलब दिक्कत हो जाती हैं ब्रिटिश शासन के। एक तो देखिए कभी कभी क्या होता है एग्जाम हॉल का प्रेशर ऐसा होता है कि जैसे कुछ लोग जो है कई सारे पेपर दिए रहते हैं जीवन में, तो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। जैसे अब मैं पेपर देने बैठता हूँ क्योंकि मैंने अब 4-5 पेपर दे दिए हैं, तो मुझे अब दिक्कत नहीं होती। लेकिन पहले मेरे जीवन का पहले पेपर था लेखपाल साथियों, वरना हो जाता सिलेक्शन अगर दूसरा तीसरा पेपर होता। तो क्योंकि मेरी हार्ट बीट बढ़ी हुई थी और मतलब इतना अजीब लग रहा था, मैं क्या ही बताऊँ यार। मतलब आता हुआ क्वेश्चन भी मुझे लगे ये है लेकिन लगाऊँ ये, लगे ये लगाऊँ ये। हिस्ट्री मतलब मेरी सबसे मतलब कम बढ़िया तगड़ी हिस्ट्री थी। मैंने JRF भी दिया, उसके बाद जो है मतलब हिस्ट्री में रुचि भी थी, MA और जो है BA वगैरह। लेकिन हिस्ट्री क्वेश्चन गलत हुए लेखपाल में, तो सोच सकते हैं ना। अभी मैंने आपको हिस्ट्री नहीं पढ़ाई है, हिस्ट्री की PYQ कराऊंगा तो आपको हवा में सारी चीज़ें याद होंगी। मतलब कोशिश तो यही रहेगी कि आपको याद करा सकूं और चीज़ें बता सकूं, वो आएगा टाइम। लेकिन अभी थोड़ा सा धैर्य के साथ साथियों जो है देखते चलिए, धीरे धीरे सब होगा। ठीक, तो वहाँ प्रेशर इतना रहता है कि चीज़ें गलत हो जाती है। इसीलिए जो है कहते हैं ना धैर्य के साथ एकदम नॉर्मली जो है बैठिए, पहले समझिए कि हाँ ये हो सकता है या नहीं, और पहला जिस पे आपका मन करे जो पहला बस वहीं लगा दीजिए, आगे बढ़ जाइए। ज़्यादा किंतु परंतु करेंगे उस क्वेश्चन में तो वो गलत होने वाला ही है। ये क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस पर निर्भर थी? तो वो तो प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर थी। वर्तमान में भी तो प्राथमिक क्षेत्र पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगला है कि किस पंचवर्षीय योजना के बाद रूलिंग प्लान, देखिए रूलिंग प्लान, एक्शन प्लान, प्लान हॉलीडे आपको पढ़ाया गया है ना, ध्यान है कि नहीं साथियों? तो देखिए 5वीं के बाद जब छठी आती है तभी ये रूलिंग प्लान शुरू होता है, तो 5वीं योजना। बताइए समझ में आया कि नहीं? ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो बताओ। देखिए आपसे प्लान हॉलीडे पूछे तो जो 1966 से 69 के बीच है ना, वो प्लान हॉलीडे है। ठीक, इस 3 साल में क्या है, प्लान जो है हॉलीडे है, यानी अवकाश योजना जिसे हम कहते हैं हॉलीडे, इस तरह समझिए। ठीक,
अवकाश योजना है इस समय क्या है, ये अवकाश योजना है, इसे हिंदी में कहते हैं। रूलिंग प्लान जो है मोरारजी देसाई की जब सरकार बनती है 1978 से 80, तो ये चलता है प्लान हॉलीडे 80, ठीक साथियों। क्योंकि देखिए ये योजना अब चलेगी कितना, 74 चलेगी 1974, ठीक, ये चौथी योजना। और पांचवी जो योजना चलेगी वो 1979 तक चलनी चाहिए। लेकिन साथियों 79 नहीं 78 में जब सरकार बन गई तो ये योजना एक अपने मतलब कार्यकाल से 1 वर्ष पहले खत्म हो गई। तो जब खत्म हो जाती है तो 4 साल की योजना चलती है पांचवी। अब इसी के जस्ट बाद रोलिंग प्लान शुरू हो जाता है, ठीक। एक है प्लान हॉलीडे, एक है रोलिंग प्लान, और एक जो है और क्या है, जो है जो 1991-92 मैंने आपको कराया था वो भी देख लीजिएगा, उसे भी बढ़िया है। तो नाम जरूर याद रखिए। तो ये रूलिंग प्लान कौन सी हो जाएगी, पांचवी पंचवर्षीय योजना हो जाएगी, ठीक। अगला है देश के समग्र मछली उत्पादन में जो है शीर्ष राज्य कौन सा नहीं है। तो देखिए इसमें जो अगर मैं बात करूँ तो आंध्र प्रदेश में तो मछली उत्पादन होता ही होता है साथियों, ठीक। इसमें जो अगर मैं बात करूँ तो कर्नाटक नहीं है, केरल भी है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, कर्नाटक नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कि संसार में सर्वाधिक मछली उत्पादन कहाँ होता है। सबसे ज़्यादा तो चाइना में होना चाहिए साथियों, सबसे ज़्यादा चाइना में होता है। पीली क्रांति का संबंध किससे है, सरसों से है। सरसों पीली पीली सरसों होती नहीं, काली पीली दोनों होती लेकिन पीली। दुग्ध क्रांति इसी से संबंधित, यानी ऑपरेशन फ्लड। अगर बात करें कौन से वर्ष में बारदौली की महिलाओं ने जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, तो साथियों 1928 में दिया था कि नहीं, कब, फरवरी 1928। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान जो है कांग्रेस सभा की स्थापना 1936 में कहाँ होती है, लखनऊ में होती है। अफीम का सर्वाधिक उत्पादक जो है राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी यानी ये हमारा क्षेत्र है, बहुत अफीम होती है साथियों। बहुत अफीम क्या, जैसे हमारे रिश्तेदार ही हैं कुछ जो है लगाते हैं, दोस्त मेरे कई सारे लगाए हुए हैं। तो ये लाइसेंस वगैरह प्रॉपर होता है तभी तो लगती है साथियों। तो उसमें जो है, और अगर फैक्ट्री आपसे पूछे तो गाजीपुर बताना है यूपी के, किस कहाँ है, तो यूपी के गाजीपुर में, ठीक। उत्तर प्रदेश देश के कुल खाद्यान्न का अकेले योगदान कितना करता है, तो आपको पता है कि 18 से 24% अकेले करता है। कहाँ पर कृषि पार्क नहीं है, तो यूपी में कृषि पार्क साथियों कहाँ पे नहीं है, नोएडा में नहीं है। कहाँ नहीं है, नोएडा में नहीं है, लखनऊ में है, बनारस में है, और जो है हापुड़ में है, ठीक। HVL कुछ करके इसे। उत्तर प्रदेश विकास जो है बीज विकास निगम की स्थापना साथियों कब होती है, तो इसकी होती है, कब होती है, 2002 में होती है, ठीक है, हाँ 2002 में होती है। उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम की स्थापना कब, 2002 में, ठीक। अगर हम आगे बात करें, अच्छा ठीक, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब का है, 2002 का है, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, ठीक, ये भी याद रखना है, 2002 का है। अगला है कि इकार्डा जो एलिफोसीरिया में है, इसकी स्थापना कब होती है साथियों, तो इसकी स्थापना होती है 1977। कोर्स ग्रेन पल्स रूट ट्यूबर जो है सेंटर, कृषि जो है अनुसंधान जो है केंद्र में कौन सा फसल नहीं आता है, तो देखिए इसमें जो साथियों फलों का उत्पादन नहीं आता, बाकी सब आ जाता है। डायरेक्टरेट ऑफ जो है पोल्ट्री रिसर्च परियोजना निदेशालय कब और कहाँ बना, तो साथियों कहाँ बना, 1988 हैदराबाद, ये याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है कौन सी पत्रिका जो है कृषि उपयोगी नहीं है, तो इसमें जो है कौन सी पत्रिका नहीं है, तत्वबोधिनी पत्रिका नहीं है, बाकी सारी हैं, कृषक जगत भोपाल, सेवाग्राम दिल्ली, और खेती दुनिया पटियाला, ठीक साथियों। अगर हम आगे बात करें कौन सा फसल चक्र है जो पश्चिमी जो है उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, तो देखिए मक्का, ज्वार और जौ जो है नहीं, देखिए गेहूँ पाया जाता है, गेहूँ, आलू प्याज ये सब पाया जाएगा, लेकिन ये नहीं पाया जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक। मक्का, ज्वार, जौ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर साथियों हम आगे बात करें, यहाँ पे लिखा है उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र में तराई क्षेत्र कहाँ पाई जाती है, मतलब ये जो है तराई क्षेत्र मुख्यतः कहाँ, तो बिजनौर में आ जाएगा, क्योंकि आगरा गोरखपुर तो पूर्वी आ जाएगा, तो ये बिजनौर सही है साथियों, ठीक। शिवालिक के मतलब शिरडी के पास है। सॉरी साथियों, मैंने कहा था यहाँ पे 2 जनजाति है, एक माही गिर है और एक जो है बुक्सा जनजाति है। कौन सी है, एक बुक्सा या भोक्सा इसे भी कहते हैं, भोक्सा कहीं कहीं मिलेगा, भोक्सा और एक माही गिर। माही जो है बीजी है, कहाँ बीजी है, बीजी से बिजनौर, माही से माहीगिर, बुक्स में बीजी है, नहीं बुक्सा जनजाति, ठीक, ये याद रखना। और ये कितने 9 हैं, यहाँ पे कितने हैं, 9 हैं, जबकि भारत में 15 हैं, ठीक, कृषि जलवायु क्षेत्र। अगला है बात की भारत के कृषि विश्वविद्यालय के रंगा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कब होती है, तो रंगा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1964 में होती है। कौन सा विश्वविद्यालय केरल में साथियों नहीं है, तो इसमें ये बताना है केरल में कौन सा नहीं, परभनी नहीं है,
बाकी सारे केरल में है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कौन से वर्ष होती है? तो ये होती है 1962 में होती है। जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 2004 में हुई, जिसका संक्षिप्त नाम क्या है साथियों? संक्षिप्त नाम है जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। जाओ 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 जाओ। कौन सा फल पट्टी और अमरूद का उत्पादन जो है मतलब करता, कौन सा फल पट्टी है जो अमरूद का जो है उत्पादन करती है? वाह भैया वाह, क्या क्वेश्चन है। ककराल है। क्या है? ककराल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर हम आगे साथ बात, ऊंचा गांव कौन सा जो खेती के लिए है? आम। ठीक, ऊंचा गांव में कौन सी खेती होती है? तो ऊंचा गांव। वाह भैया, आम। आम तो ऊंचे ही लगते हैं, सबसे ज़्यादा ऊंचे आम ही लगते हैं। पपीता भी पास में दिख जाएगा, अमरूद तो दिख ही जाएगा, केला। आम बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ों पे लगते हैं, मतलब अब तो नॉर्मल छोटे पेड़ भी होते हैं, याद करना है। लीची का उत्पादन साथियों यहाँ पे कहाँ होगा? तो लीची का उत्पादन मेरठ वाले क्षेत्र में होगा। लीची का उत्पादन कहाँ होगा? तो मेरठ में होगा साथियों। ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है कौन से वर्ष की गई जिससे भारत में दूध का उत्पादन बढ़ा? अब देखिए यहाँ पे वर्ष पूछ लिया, कठिन कर दिया क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए। तो 70-71 में आपको याद रखना है। ठीक, कब? 70-71 में। अगर साथियों हम आगे बात करें कि जो है राज्य सरकार में कुक्कुट पालन के क्षेत्र में उद्यमिता विकास हेतु नीति की घोषणा जो है कहाँ की गई? तो ये साथियों कहाँ पे की जाती है? कौन सी? ये उद्यमिता वाली ना, तो ये 2013 में। अमृत, अच्छा भैया, अमृत नदी जोड़ो परियोजना, अमृत परियोजना, ठीक। केन बेतवा लिंक परियोजना आप सुने होंगे। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में चकबंदी जो होती है 1954, डेट मत भूलिएगा 1954, ठीक। उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद की स्थापना कब होती है? तो राजस्व परिषद की स्थापना उत्तर प्रदेश में साथियों कब होती है? अच्छा ये क्वेश्चन है, हाँ ठीक, ये होता है साथियों 1831 में। कब? 1831 में। 1 एकड़ किसके बराबर होता है? 1 एकड़ साथियों कितना होता है बीघा? तो 1.1 मतलब लगभग 1.5 बीघा समझो, ठीक। कितना बीघा भैया? 1.5 बीघा के आसपास हुआ था, ठीक। थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। अब देखो अवधि बात कर लिया जाए, थोड़ा सा बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई। देखो भैया, अगर हम बात करी तो 1 एकड़ में कितना हुआ था? तो 1.262 बीघा हुआ था। कहा जैसे यहाँ बीघा लिखा ना, गाँव में बीघा कहा था। अगर हम बात करें 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है प्रशासनिक कार्यों का मुख्यालय जो है कहाँ रखा गया? तो 1947 के बाद तो प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये हो जाता है हमारा दिल्ली हो जाएगा। प्रशासनिक कार्य कहाँ से होगा? दिल्ली से होगा, सीधी सी बात साथियों। तो ये हो जाएगा, ठीक। उत्तर प्रदेश जिला गजेटियर विभाग के तहत कितने जिलों का जो है गजेटियर तैयार किया जाता है? तो ये साथियों 54 जिले मतलब तैयार किया गया है, तो 54 जिलों का तैयार किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग में राजस्व सचिव शाखा के तहत कितने विभागाध्यक्ष कार्य करते हैं? तो ये साथियों करते हैं 5। कितने? 5 करते हैं। अगला है कृषि क्षेत्र को पुनः विशेष प्राथमिकता किस पंचवर्षीय योजना में दी गई थी? तो ये साथियों दी जाती है हमारी तीसरी। कौन सी हो जाएगी? तीसरी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर हम आगे बात करें यहाँ पे जो है निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति का दूसरा चरण शुरू किया गया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है साथियों। दूसरा चरण जो पंचवर्षीय योजना है वो हमारी हो जाएगी छठी पंचवर्षीय योजना, ठीक। कौन सी? छठी। 80 से 1980 से 85, ठीक। डेट भी याद रखना। नाबार्ड की स्थापना इसी में होती है 12 जुलाई 1982, ठीक साथियों। अगर हम आगे बात करें यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है? 187 हो गया क्वेश्चन। अगला है 188 नंबर क्वेश्चन क्या है साथियों? यहाँ पे लिखा है कौन सी पंचवर्षीय योजना कृषि संबंध में असफल रही है? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है असफल रही है। कौन सी? 8वीं है। अगला क्वेश्चन, सॉरी 8वीं नहीं 9वीं है यार, सॉरी, ठीक, क्षमा चाहता हूँ साथियों। 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि हेतु कितने प्रतिशत जो है विकास दर का लाभ रखा गया था? तो इसमें जो विकास दर का लाभ था ना वो 4% था। कितना था साथियों? 4% था। अगर हम बात करें कि 2020-21 में सकल घरेलू यानी जीडीपी में कृषि का योगदान कितना था? तो कृषि का साथियों योगदान कितना था? तो 19.9% यानी लगभग 20% मोटा मोटा मान के चलिए। अगला क्वेश्चन है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कुल राजस्व का कितने % कृषि क्षेत्र को आवंटित किया गया था? तो ये किया गया था साथियों 20%। कितना? 20%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगर हम आगे बात करें साथियों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में देश के कुल निर्यात में कितने प्रतिशत जो है कृषि का कितने प्रतिशत भाग है? तो 13% है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस प्रकार की कृषि जोत में पाई जाती है?
तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है ना साथियों, छोटी जोत यानी सीमांत जोत में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में लघु जोत में कितनी जो है प्रतिशत जनसंख्या पाई जाती है? जो लघु ज्योति है उसमें कितनी परसेंट जनसंख्या पाई जाती है? तो 18% जनसंख्या पाई जाती है। कितने? 18%। वही कृषि जोत में कितने हेक्टेयर की जोत होती है? तो 10 हेक्टेयर से अधिक होती है। वर्ग मील बराबर है, यानी कह रहा है कि जो एक वर्ग मील है वो किसके बराबर है? तो एक वर्ग मील साथियों जो है 640 एकड़ के बराबर है। एक गज बराबर है, तो एक गज में जो है कितने फुट होते हैं? तो 3 फुट होते हैं। एक फुट में 12 इंच, एक इंच में जो है 1 इंच बराबर कितना? 2.54 जो है सेंटीमीटर। ठीक, इस तरह होता है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद की स्थापना भी हम लोग देखिए 1831 में। ये बढ़िया है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रहेगा तो ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं रहेगा तब भी कोई बात नहीं, अच्छी बात तब भी है। ठीक, और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं कर सकती। यह उद्गार जो है, उद्गार कह रहा है किसका है, यानी ये कथन किसका है साथियों? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। भारत में रजत क्रांति किससे जो है संबंधित है? अंडा से संबंधित है। रजत क्रांति किससे संबंधित है साथियों? अंडा से संबंधित है। केसर के लिए पौधे का कौन सा उपयोग में लाया जाता है? केसर के लिए साथियों हम किसका प्रयोग करते हैं? यही क्वेश्चन है। हाँ ठीक, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए केसर के लिए हम जो लाते हैं ना, वार्तिकाग्र का लाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? तो इसका उल्लेख साथियों मिलता है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। ललित जो है, ललित अमरूद की है। किसकी है? अमरूद की जो किस्म है कौन सी? ललित। ठीक, अगला क्वेश्चन है कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? 90 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 2005 चावल में उन्नत बीज के प्रति हेक्टेयर बीजारोपण की दर क्या है? तो 15 किलोग्राम। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है? तो देखिए ये कौन सा अम्लीय है? जो तरबूज है साथियों। ठीक, पूसा रसराज किसकी उन्नत? पूसा रसराज बताऊं? तरबूज की है पूसा रसराज। किसकी उन्नत? उत्तर भारत में गेहूं के फसल की हरे हेर फेर होना चाहिए। हेर फेर किससे की जाती है? यानी जो गेहूं की फसल है ना, उसकी हेर फेर धान से की जाती है। अगला 1 हॉर्स पावर 746 वाट हो जाएगा। 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है। अगर हम बात करें जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका है, कहाँ विद्यमान है? तो नागालैंड में विद्यमान है। कहाँ साथियों? नागालैंड में। अगला है निम्नलिखित में से 2 जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं, तो इसमें बताना है कि कौन सा है। तो देखिए जो है, अब देखिए ये होना चाहिए आंसर, यही होगा और कोई हो ही नहीं सकता। ठीक, क्योंकि आंसर ही इस तरह डिजाइन किया गया है ऑप्शन। तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिसे लिखा मोल्ड बोल्ड हल और जो है मृदा कुदाल। कुदाल जानते हैं ना, खेत की गुड़ाई होती है। सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययिता के अनुसार कौन सी प्रणाली जो है श्रेयस्कर है? तो ये आपको बताना है ड्रिप प्रणाली है। मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की जो है मिट्टी में होता है? यानी कह रहा मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? तो ये बलुई मिट्टी होगी तो जो है बहुत जल्दी कटाव हो जाएगा साथियों। वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो इस व्यवस्था को फसल जो है रोपण अनुक्रम कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों अगर हम बात करें जो है 200 कौन सा है? 15 क्वेश्चन है ना। जो है प्रतिवर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा और खरपतवार जो है निकलता है? तो ये निकलता है 350 मिलियन टन, मतलब इतने टन निकलता है, सोचिए प्रतिवर्ष साथियों भारत में। और जो मतलब गौवा में जला वगैरह देते हैं वो छोड़, समझ आया नहीं? तो ये चीज़ है। भारत में कुल वन क्षेत्र कितना है साथियों? भारत में कुल वन क्षेत्र इसमें है ही नहीं वन क्षेत्र। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अगला है जो है कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य है वर्ष में शुद्ध जो है खेती किया गया क्षेत्र, वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक जो है खेती की जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी रूट क्रॉप नहीं है? तो हमें बताना है कि कौन सी रूट क्रॉप नहीं। जैसे चुकंदर है साथियों, आलू है, शकरकंद, ईख नहीं है, गन्ना नहीं है। ऑप्शन नंबर बाकी सब है। ठीक, गेहूं में प्रोटीन का जो प्रतिशत है वो कितना होता है? तो ये होता है 12%। परिक्षेत्रीय मृदा को और क्या कहते हैं? परिक्षेत्रीय मृदा को मतलब क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट। देखिए उपरोक्त सभी ऑप्शन है तो वही होगा, आपको पता है। मतलब आल आंसर हो सकता है एकदम। तो ड्रिप मृदा, एलुवियल जलोढ़ मृदा, ठीक, ये सब हो जाएगा। एनपी के अनुपात साथियों बताना है कि एनपी का जो अनुपात होता है, एनपीके का अनुपात कितना होता है? तो 4:2:2 होता है। ये याद रखेंगे, डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पूसा रूबी जो है किसकी जो है उन्नत किस्म है? टमाटर की है। किसकी है?
टमाटर की है पूसा रूबी जो है उन्नत किस्म। रूबी को क्या पसंद है? टमाटर पसंद है। ठीक। अगला है एक थ्रेसर द्वारा दोनों का अधिक नुकसान होता है यदि जो है इसका गति अधिक हो जाता है तो बहुत नुकसान होता है, क्योंकि जो अनाज होता है वो भूसा में चला जाता है। ठीक। दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन साथियों कौन सा है? तो ये है मोनोक्रोटोफस। अगर हम बात करें फसल कटाई परीक्षण, क्रॉप जो है कटिंग एक्सपेरिमेंट किस लिए किए जाते हैं? थोड़ा मतलब अवधि बोलने का मन करता है, बोल दें क्या? चलो बोल देता हूँ। मतलब काहे के लिए किया जाता है काहे के लिए किया जाता है साथी? तो उपज का अनुमान लगाने के लिए। काहे के लिए? उपज का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। ठीक, यानी करा जाता है, कुछ भी बोल सकता है यार, कुछ हुए। ठीक। 226 नंबर क्वेश्चन है भैया कि आंवले का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो प्रतापगढ़ में करा था। कहाँ हुआ था? प्रतापगढ़ में हुआ था। अगर हम बात करें स्वदेशी हल है, तो देखिए स्वदेशी हल क्या है साथियों? तो स्वदेशी हल है कि फसल का एक जो है प्राथमिक उपकरण है, यू है, याद रखियो। ठीक, यू चीज़ आपका पता होगी चाहिए। अरे यार, एक की अर्धशाली किस्म की जो है फसल अवधि क्या है? तो इसकी फसल अवधि साथियों 18 महीने है। कितनी है? 18 महीने। भारत में लगभग 90% सिंचाई क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? तो 90% सिंचाई क्षेत्र जो है सतही सिंचाई आता है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी वृक्षीय जो है सब्जी है? तो वृक्षीय सब्जी कौन सी है? करी पत्ता है। ठीक, और करी पत्ता भाई ब्रश से तोड़ करके डाल दिए तो। अगला है तेज हवा की गति कितनी होती है? तेज हवा की गति साथियों कितनी होती है? 30 मील प्रति घंटा। हरित क्रांति का संबंध किससे? मतलब कह रहा है कि का लाभकारी वरदान किन विशेष फसलों को? तो गेहूं, चावल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक। अगला है अधिया और बटाई शब्दों का प्रयोग किस अभिप्राय में किया जाता है? जो है ये साथियों होता है कि जो है फसल की साझेदारी और जो है कृषि कार्य बैठक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब देखिए एक मैं और लॉजिक दे रहा हूँ, जहाँ पे इस तरह के भी ऑप्शन नजर आए वो आंसर हो जाएगा। ठीक। जैसे अधिया और बटाई आप देखे होंगे साथियों के गांव में लेते हैं सब लोग। सिराजियो बसरा किसकी जो है उन्नत जो है क्या है प्रजातियां हैं? तो कबूतर की है। किसकी? कबूतर की। भारत में सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी समूह कौन सा है? जलोढ़ है। अगला है कि बहुप्रचलित सिंचाई का जो स्रोत क्या है? मतलब ट्यूबवेल है, नॉर्मल है, आम बात है। गूटी का प्रयोग साथियों आमतौर पर किसके संवर्धन के लिए होता है? तो लीची के लिए होता है गूटी का प्रयोग। किसके लिए? लीची के लिए। केंद्रीय आलू अनुसंधान अगर मैं बात करूं, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो आलू के साथ बनेगा शिमला, तो शिमला हो जाएगा ऑप्शन नंबर। पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है? यानी जैसे पका और हमारा हरा टमाटर क्या हुआ? लाल। तो क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट में जो है बदलने के कारण, यानी रंग परिवर्तित। क्रोम मतलब होता है रंग साथियों। क्या होता है? रंग। ठीक, कलर की बात होता है क्रोम। जैसे हमने आपके मोबाइल में क्रोम है तो ध्यान से जाके देखिए जा, वहाँ पे अलग अलग प्रकार के रंग आपको दिखेंगे। पीत क्रांति, पीली क्रांति तिलहन से संबंधित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना किस तिथि को जो है शुरू की गई, ये आपको बताना है। तो 25 जो है सितंबर 2014 को। रोशनी नामक कौशल विकास योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो ये साथियों किस मॉडल पर आधारित है? तो हिमायत जो है परियोजना मॉडल है। अगला है स्वच्छ भारत मिशन का जो है शुभारंभ किस महापुरुष के जन्म दिवस पर किया गया है? तो ये साथियों जो है कौन से हैं? महात्मा गांधी। 2 अक्टूबर 2014। डेट भी पता होना चाहिए। सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत किसके द्वारा जो है की गई है? ये आपको पता है कि नहीं साथियों? थक जाओ साथियों। एक सेकंड। देखिए ये जो मतलब शुरुआत तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही होगी, सीधी सी बात है। ठीक। अगला है कि विरासत जो है विकास और संवर्धन योजना को कब शुरू किया गया है? तो ये शुरू होता है 21 जनवरी 2015। साथियों जैसे सो के उठता हूँ, अब जैसे कभी कभी देर हो जाती है सो के उठने में, तुरंत खट से जो है काम करना शुरू कर देता हूँ अपना। फट से जो है ब्रश वगैरह करके पानी वानी पी के थोड़ा सा बैठ जाता हूँ वीडियो बनाने। और सोचिए कितनी एनर्जी लगती होगी बिना कुछ खाए पिए काम करना। 12-1-2 बजे तक खाना खाओ, बहुत मेहनत लगता है सच में। जीवन मतलब बहुत कठिन है, मतलब हमारा ही नहीं सबका साथियों कठिन है। आप लोग वहाँ से सोच रहे होंगे कि उनके मजे हैं, उनके मजे, ऐसा आपके माइंड में चलता होगा। साथियों किसी का जीवन जो है ना स्मूथली नहीं चल रहा है। जितना भी आप जो है चाहे सोशल मीडिया पे देख रहे हो, जो भौकाल जमा बाहुबली टाइप के भौकाल जमाए घूम रहे हैं ना, उनकी जिंदगी खुद की झंड चल रही है अंदर। देखिए अच्छा साथियों एक चीज़ खुद सोचिए,
कोई इंसान अपना जो है खराब पक्ष दिखाना चाहेगा क्या? नहीं चाहेगा। वो हमेशा आपको अच्छा पक्ष जो है अपना दिखाना चाहेगा। इंस्टाग्राम हो, स्टोरी भी कोई लगाएगा तो दबदबा वाली लगाएगा, भौकाल वाली लगाएगा, जिसमें वो हैंडसम लगे वो लगाएगा। भले वो काला हो लेकिन वो देखोगे चेहरा साफ करके लगाएगा। लेकिन वो होता ना कि हमें मतलब दूसरों को दिखाना है, हमें दूसरों हम भी दूसरे से प्रभावित होते हैं, यानी हम अपना काम नहीं करते हैं। तो संघर्ष साथियों एक समझ लीजिए कि आप ही की ज़िंदगी नहीं है, सबकी ज़िंदगी वैसे है। बस हाँ, किसी की ज़िंदगी में थोड़ा सा संघर्ष है, किस मतलब संघर्ष पहले किया होगा तो अब मज़ा काट रहा होगा। तो ये चीज़ समझिए, बिना संघर्ष के कुछ नहीं है। संघर्ष आपको करना पड़ेगा। 25 साल तक कर लीजिए, 30 साल तक कर लीजिए, 21-22 साल 30 साल तक कर लीजिए। वैसे तो 25 साल तक संघर्ष कर लेंगे तो फिर मौज ही मौज है साथियों। उसके बाद तो फिर आराम से 1-2 साल और लगेंगे, उसके बाद आपकी ज़िंदगी टर्न हो जाएगी। तो ये चीज़ है। तो दूसरे से बिल्कुल भी प्रभावित ना हो। तो संघर्ष तो ही है। मैं हमेशा कहता हूँ मैं अपने हिस्से का संघर्ष कर रहा हूँ, आपको अपने हिस्से का संघर्ष करना ही पड़ेगा साथियों। इसका जो है कोई अल्टरनेटिव नहीं है। बिना पढ़े जो है कुछ नहीं होगा, क्योंकि इतना पैसा भी नहीं है कि बिजनेस आप खोल लेंगे। अगर भाई पैसा होता तो फिर पढ़ाई क्यों करते ना। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो हम लोगों का काम है सिर्फ पढ़ना। तो हम लोग पढ़ेंगे और इतिहास रचेंगे साथियों। देखिए, पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती। एक पेपर नहीं निकलता है, कोई बात नहीं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आप 10 पेपर दीजिए, नहीं निकला, कोई हताश होने की ज़रूरत ही नहीं है। दुख होगा लेकिन फिर 2-3 दिन रो लीजिए, चिल्ला लीजिए, बात कर लीजिए, इधर उधर घूम आइए, कहीं भी टहल आइए, उसके बाद फिर से लग जाइए। लेकिन सही दिशा में जब लगेंगे ना तो सिलेक्शन हो जाता है। सब लोग भटके हुए रहते हैं ज़्यादातर, तो उनका सिलेक्शन हो ही नहीं पाता है। और फिर बाद में कहते पढ़ा तो बहुत लेकिन हुआ नहीं। पढ़े तो बहुत, रिवीजन नहीं किए, मॉक नहीं दिए, मॉक भी दिए तो बस हवाई में मॉक दे दिए, उसका एनालिसिस ढंग से नहीं किए प्रॉपर। तो ये सब स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा, अभी 1-2 वीडियो बनाऊंगा लेखपाल के लिए, तो वहाँ बताऊंगा कि कैसे मॉक में नंबर कैसे बढ़ेंगे, कैसे जो है सिलेक्शन लें, कैसे क्या करें। तो वहाँ पे चीज़ें बताऊंगा, ठीक साथियों। तो 245 क्वेश्चन हो गए, तो थोड़ा बात कर हम सोचे कर लेते हैं, तो वही फिर करने लगा था। तो आपको अच्छा भी लगा होगा। 21 जनवरी 2015 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक साथियों। अब देखिए, हमारे ज़्यादा क्वेश्चन तो बच्चे नहीं, 100 क्वेश्चन के आसपास हैं, 110 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ग्रामीण जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में महिलाओं की जो साथियों भागीदारी है वो कितने % है? तो 50% है। कितने हैं साथियों? 50% है। अगर हम बात करें मनरेगा योजना में केंद्र सरकार के वित्तीय पोषण का कितना हिस्सा है? तो 90% है। कितना है? 90% है। अगला है कि मनरेगा योजना का शुभारंभ कब होता है? 2 फरवरी 2006 को होता है। 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रारंभ में मिलने वाली जो ऋण पर ब्याज की दर है वो कितने % है? तो देखिए, इस पे जो है ब्याज की दर जो मिल रही है ऋण ना, ये कितने % है? 7% है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कब जो है प्रारंभ किया गया? तो 2000 में किया गया, सन 2000, यानी कब? तो 25 दिसंबर 2000। ये डेट याद रखनी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खर्च का अनुपात साथियों कितना है? तो अनुपात है 40 जो है 60 का। 40 केंद्र सरकार और 60 जो है केंद्र सरकार, 40 जो है राज्य सरकार। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो है हिस्सा कितना है साथियों? तो वही रेशियो है 60-40 का। कितना है? 60-40 का। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस मंत्रालय द्वारा जो है प्रारंभ की गई है? तो ये आपको पता होना चाहिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वरोजगार के लिए ग्रामीण जो है युवाओं हेतु प्रशिक्षण नामक कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। तो ये कब प्रारंभ किया गया? तो 15 अगस्त 1979 को। अगला है अंत्योदय अन्न योजना का प्रारंभ किस प्रधानमंत्री द्वारा जो है किया गया है? तो ये आपको याद रखना है, किसके द्वारा? अटल बिहारी वाजपेयी। आगे हम बढ़ जाते हैं। ग्रामीण जो है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को जो है पारित किया गया है। तो ये योजना कब पारित की गई है साथियों? तो ये 2005 में, 12 अप्रैल 2005। आम आदमी बीमा योजना को कब प्रारंभ किया गया है? आम बीमा योजना प्रारंभ होती है 2 अक्टूबर 2007। आम जो है आदमी बीमा योजना के लिए व्यक्ति की अधिकतम आयु साथियों कितनी है? तो इसकी जो है अधिकतम आयु साथियों कितनी है? 59 वर्ष है। कितनी है? 59 वर्ष है, ये याद रखना है आपको, ठीक। कुटीर ज्योति जो है कार्यक्रम को कब प्रारंभ किया गया? 1988-89। अगला क्वेश्चन है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत लाभान्वित बच्चों की आयु सीमा कितनी है? तो इसमें साथियों 6 से 14 वर्ष है। कितनी है? 6 से 14 वर्ष। वित्त मंत्रालय के तहत प्रधानमंत्री जो है गरीब कल्याण योजना कब लागू की गई? ये आपको बताना है कि जो है वित्त मंत्रालय के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब लागू की गई है? तो ये साथियों लागू हुई 2016 में। लेकिन डेट फिर मैंने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कन्फ्यूजन यही क्रिएट करे। 16 तो सब हैं लेकिन दिसंबर है साथियों, 17 दिसंबर 2016।
अगला है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के लिए निम्नलिखित में से कौन से लाभ जो है इसमें शामिल है। तो देखिए इसमें आपको पता ना, मैंने बताया था इस तरह का ऑप्शन ढूंढिए, तो ए और सी दोनों हो जाएंगे। 50 लाख का बीमा कवर, और सी नंबर है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अगले 3 महीनों के लिए मुफ्त दाली। अगला है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारत सरकार द्वारा, ये कब शुरू होती है? 2016। आरोग्य सेतु योजना जो है कोविड-19 के बारे में बताएगा, सीधी सी बात है। लेकिन साथियों इसका आंसर क्या होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे उपरोक्त सभी है, आप क्या करेंगे यही पढ़ के आंसर मार देंगे, लेकिन नीचे तक चलना है आपको, नीचे तक जाएंगे तो आपको मैंने ये पढ़ाया भी है, डिटेल में पढ़े हैं कि यह संक्रमण को ट्रैक करने के लिए स्मार्टफोन के जीपीएस और ब्लूटूथ सुविधाओं का उपयोग करता है। आरोग्य सेतु एक कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप है, सरकार ने 11 विभिन्न भाषाओं में ऐप लॉन्च किया, ये सब आपको पढ़ाया गया है। आगे हम लोग देख लेते हैं, लिखा है भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनधन योजना कब जो है शुरू की गई है। तो ये साथियों शुरू की गई है 28 अगस्त 2014 को। अगला है प्रधानमंत्री जनधन योजना निम्नलिखित में से किस वित्तीय जो है सेवा तक पहुंच प्रदान करती है। तो ये शुरू करती है उपरोक्त सभी, यानी पेंशन, क्रेडिट, बैंकिंग, बचत और जमा खाते। मौजूदा प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत भारत सरकार के किसानों को लॉकडाउन के दौरान कितने रुपए देने की घोषणा की गई। तो ये साथियों जो है की गई है 2000 रुपये। कितना? 2000। अगला है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो है किसका वेतन 20 रुपये बढ़ाया गया। तो ये आपको बताना है 20 रुपये किसका बढ़ाया गया? मनरेगा मजदूर का। ठीक साथियों, आगे हम बढ़ जाते हैं। अगला है किस योजना की ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मनरेगा का स्थान लिया है। तो यही जी राम जी योजना ना जो है क्या है? विकसित भारत। आगे वीवी का मतलब क्या है? विकसित भारत। जो है रोजगार, यानी रोजगार और आजीविका जो है कि गारंटी मिशन, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना आपको। साथियों ये जानते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म ही पूछ लेगा या फिर ये सेम क्वेश्चन आ जाएगा। ये क्वेश्चन हो सकता है देखने को आपको मिल जाए, ठीक, ये 100% मतलब पक्का हो सकता है, तो याद रखेंगे। ठीक, बैंकिंग सेवाओं में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी जो है योजना शुरू की गई। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की गई। स्वच्छ भारत मिशन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है साथियों? हमें ये बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। यह शहरी विकास व जो है मंत्रालय व ग्रामीण जो है विकास का संयुक्त कार्यक्रम है, यही नहीं सही, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। ठीक, अगर हम बात करें, अगला है कि जो है राष्ट्रीय जो है ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का जो है शुभारंभ कब हुआ था। तो ये आपको याद रखना है कब? 12 अप्रैल 2005। कब होता है? 12 अप्रैल 2005। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये 1952 है, तो 2 अक्टूबर 1952। ठीक, अगला है स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए गांव में किसे जो है किया गया। तो देखिए स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाना है तो हेल्थ गाइड है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, चिकित्सक हैं, यानी सभी चीज़ें हैं। तो लेकिन इसमें जो आंसर होना चाहिए, देखिए ऊपर सभी यहाँ पे नहीं है साथियों, यहाँ पे स्वास्थ्य जो कार्यकर्ता है ना उनका क्या नाम है? बहू, कौन सी बहू है साथियों? आशा बहू है, हमें लग रहा है वही है। ठीक, ये हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण जो है संस्थान अवस्थित है। तो ये कहाँ अवस्थित होगा? नई दिल्ली। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय स्वास्थ्य जो है नीति 2017 से संबंधित नहीं है। तो ये साथियों कौन सा नहीं है? स्वास्थ्य क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराना। भारत के वर्तमान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण जो है मंत्री कौन है। तो ये आपको बताना है कौन से हो जाएंगे, तो इनमें से कोई नहीं है, आप इनके बारे में देख लीजिएगा। ठीक, करंट में भारत में पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो है कब प्रारंभ की गई। तो ये 1983। अगला है केंद्रीय औषधि लाखों है, यानी लखनऊ हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस योजना के तहत वहनीय कीमतों पर एवं निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराता है? जन औषधि योजना। ठीक, इसी के तहत तो मिल रही हैं साथियों, इसी के तहत मिल रही हैं। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे राष्ट्रीय दृष्टिहीनता जो है नियंत्रण कार्यक्रम को वर्तमान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का भाग बना दिया गया। इसके तहत वर्ष 2020 तक दृष्टिहीनता के प्रसार को कम करना है। तो कितने % साथियों इसे कम करना है? तो 0.3%। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है इतनी ही तो है, 0.03% है क्या? ये 0.3% है। ये देख लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड साथियों, अब मेरे मुंह से निकल गया है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका प्रतिशत भी देखना आप ही की जिम्मेदारी है, तो जरूर देख लीजिए। हमें लग रहा है इतने % है CO2 साथियों। ठीक, 0.03% CO2 है। ठीक, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है देख लीजिएगा प्लीज। मैं कह रहा हूँ ये वाला थोड़ा ना कन्फ्यूजिंग हो गया है, तो देख लीजिएगा प्लीज प्लीज प्लीज। आगे हम बात करें राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण जो है कार्यक्रम में केंद्र और राज्यों की हिस्सेदारी का अनुपात जो है कितना होता है। तो ये साथियों होता है हमारा
60 से जो है 60:40 का अनुपात होता है। ठीक, यानी 40 जो है ज़्यादातर में यही होता है साथियों, 60 जो है केंद्र देती है और 40 जो है राज्य देती है। लेकिन जैसे कोई पहाड़ी क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है, तो वहाँ पे 90 और 10 का रेशियो आ जाता है। प्रोजेक्ट सनराइज का संबंध साथियों किससे है? प्रोजेक्ट जो है सनराइज, इसका संबंध साथियों किससे है? तो इसका संबंध है एड्स से। अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा चलाई जा रही मिशन संपर्क योजना का संबंध है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जो है सेवाओं से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों है, निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम या मिशन का उद्देश्य आवश्यक आपूर्ति की उपलब्धता में सुधार करना तथा चिकित्सीय जो है अधिकारियों, स्टाफ, नर्सों और जो है ANM सहित सभी सेवा प्रदाताओं की क्षमता को सुदृढ़ करना है? तो ये इसका आंसर साथियों क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हमारा होगा इनमें से कोई नहीं, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लक्षणों में से नहीं है। डेंगू मृत्यु दर को 2010 तक जो है समाप्त करना। ठीक, अगला है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के उद्देश्य में शामिल नहीं है। तो हमें बताना है कि कौन सी चीज़ इसमें जो है शामिल नहीं है। तो जनसांख्यिकी एवं जो है बढ़ावा देना। वल्लभ भाई पटेल जो है चेस्ट संस्थान किस जगह अवस्थित है? तो ये साथियों अवस्थित है नई दिल्ली। कहाँ? नई दिल्ली है। अगला है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अंतर्गत टीबी रोगों को मुक्त करने का जो लक्ष्य रखा गया, टीबी उन्मूलन 2025, आपको पता है कि नहीं? मैंने कराया ही है, याद होगा 2025 साथियों। अगला क्वेश्चन है क्या, राज्य स्वास्थ्य जो है सूचकांक 2020 की रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत का कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर है? तो देखिए स्वच्छ उसके मामले में केरल आपको हर जगह लगभग देखने को मिलेगा, यूपी में, राज्य में, ठीक, भारत में। अगला है कि भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार जिला अस्पतालों के लिए 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए? तो ये बिस्तरों की संख्या कितनी होनी चाहिए साथियों? 300। कितने? 300। अगला क्वेश्चन है, नेशनल हेल्थ प्रोफाइल जो है रिपोर्ट 2019 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में प्रति जो है कितनी आबादी पर एक एलोपैथिक जो है डॉक्टर होना चाहिए? तो देखिए ये वाली जो है ना 26,000 पर एक, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर भी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अगला, अखिल भारतीय मलेरिया शोध संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ पे है? तो ये नई दिल्ली में। अगला है कि राष्ट्रीय जो है स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार जो वर्ष 2025 तक जो है जीवन प्रत्याशा को 67%, ये देखिए ये बढ़ा के हमें कितना परसेंट ले जाना है साथियों? आपको कुछ याद आया? 70%, मतलब 70 वर्ष ले जाना है हमें। अभी कितने हैं जीवन प्रत्याशा? यानी इतना इंसान जी रहा है अभी पे औसतन, अब हमें 70 ले जाना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार टीबी रोग की पूरी तरह समाप्ति का लक्ष्य 2025 रखा गया। टीबी उन्मूलन कब? 2025, ये भी आपको पता होना चाहिए। लिखा, एशिया के सर्वोच्च संस्थानों में से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस? नई दिल्ली। देखिए एम्स नई दिल्ली में है। यूपी में भी 2 एम्स बन रहे हैं। कहाँ कहाँ बन रहा है? तो उसकी ट्रिक है गोरा। ठीक, एम्स में जाएंगे गोरे हो जाएंगे, गोरखपुर, रायबरेली। ठीक, वर्ष जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार स्वास्थ्य पर किए जाने वाले खर्च को वर्ष 2025 तक कुल सकल घरेलू उत्पाद का कितना % तक जो है करना है? तो ये हमें करना है 2.5%। कितना? 2.5%। अगला है, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश कितने? ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी ये स्लाइड चल रही है। ठीक, यहाँ से आपको सब कुछ याद करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं। इस तरह क्वेश्चन बनेंगे साथियों, देखना। उत्तर प्रदेश कितने अंकों के साथ पिछड़े राज्यों में शामिल है? तो 28 देखिए यूपी में 28 राज्य हैं, तो वैसे रिलेट कर लीजिए कि सबसे पीछे चल रहा है यूपी। अगला क्वेश्चन है, 2019 प्लाज्मा अनुसंधान जो है संस्थान कहाँ है? ठीक, प्लाज्मा जो है ये गांधीनगर में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान लगभग 50 से 55% जो है प्लाज्मा शरीर में होता है। ठीक, अगर हम आगे बात करें, निम्नलिखित में से किस योजना के तहत जो है परिवार के मोबाइल फ़ोन पर गर्भावस्था, बच्चे के जन्म, बच्चों की देखभाल से जुड़ी 72 जो है ऑडियो संदेश गर्भावस्था की दूसरी तिमाही से लेकर बच्चे के 1 वर्ष के होने तक भेजे जाते हैं? और तो ये वाली कौन सी हो जाएगी? किलकारी। देखिए किलकारी तो बच्चा किलकारी तो करते हैं, किलकारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। संपूर्ण ग्रामीण जो है सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है, तो इसके लिए क्या आवश्यक है? तो देखिए इसमें तो सब दिया है, शिक्षा भी आवश्यक है, स्वास्थ्य भी है, पेयजल भी है, तो यानी सब हो जाएगा। ठीक साथियों, अब हमारे ज़्यादा क्वेश्चन हैं, 58 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो ध्यान से देखिए सारी चीज़ें। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है ग्रामीण सामाजिक विकास में सहायक नहीं होता है? तो ये होता है सांप्रदायिक जो है शिक्षा। अगर हम आगे बात करें, निम्नलिखित में से किस समाज को अफ्रीकन समाज के साथ जो है संबंधित किया जाता है? तो ये कौन सा समाज हो जाएगा? जनजातीय समाज। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है,
ठीक। दिए गए कथनों में से कौन सा एक जनजातीय समाज के संबंध में गलत है? यहाँ पे क्या पूछा, गलत पूछा है। तो यहाँ पे लिखा है कि जनजातीय समाज में बहुत अधिक जो है विभेदीकरण पाया जाता है। नहीं साथियों, यहाँ पे क्या है, एक समेकित जीवन है, समाज का आकार छोटा होता है, सरल जीवन व्यतीत करते, विभेदीकरण नहीं पाया जाता जनजाति में, शहरों में बहुत देखने को मिलता है। भारतीय जो है जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की संख्या देश की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो ये साथियों 8.6% है। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए किन राज्यों में अनुसूचित जनजातियां नहीं पाई जाती हैं? तो कहाँ पे अनुसूचित जनजातियां नहीं पाई जाती हैं साथियों? तो ये कहाँ पे, पंजाब, हरियाणा, पुडुचेरी, यहाँ नहीं पाई जाती हैं। अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत का जो है सर्वाधिक भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत जो है मिजोरम में पाया जाता है। कहाँ? मिजोरम में। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय जो है कृषक एवं खेतिहर जो समाज द्वारा किया जाता है? तो ये व्यवसाय साथियों कौन सा हो जाएगा? तो सब हो जाएगा इसमें, कृषि, पशुपालन और जो है मत्स्य पालन। दिए गए तत्वों में से कौन सा कृषक समाज की सामाजिक आर्थिक संरचना के संबंध में सही नहीं है? तो ये एकाकी परिवार सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यवेक्षी जो है कृषक की विशेषता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? श्रमिकों से काश्त जो है करवाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक साथियों, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक समाज में नहीं होता है अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समाज के विकास और परिवर्तन को अभिप्रेरित नहीं करता है? तो ये जो है श्रम विभाजन की अधिकता नहीं करता है। बाकी आप पढ़ सकते हैं। ग्रामीण समाज ने जमींदार का कार्य नहीं है, यानी ग्रामीण समाज ने जमींदार का कार्य नहीं है। इसमें कौन सा बताना है? नहीं है। तो खेतों में स्वयं कार्य करना, ये कहाँ जमींदार करते हैं? ठीक, बाकी सब सही है। श्रमिकों से कार्य करवाना, जमीन की देखभाल करना, कम पारिश्रमिक देना, यानी वेतन कम देते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। ग्रामीण समाज के निम्नलिखित में से किस कारीगर के दौरान लोहे के पहिए का निर्माण जो है किया जाता है? तो ये साथियों किसके द्वारा? बढ़ई के द्वारा। ग्रामीण समाज में चल संपत्ति का रूप क्या है? जो चल संपत्ति है ना, आभूषण है। ठीक, मकान नहीं जाएगा, भूमि नहीं जाएगी, खेत नहीं जाएगा, आभूषण एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता है। ठीक, इसे हम आभूषण देकर कोई चीज दूसरी चीज ले सकते हैं। वह सामाजिक स्थिति जिसमें एक व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है क्या कहलाता है? यानी जहाँ पे मूलभूत आवश्यकताएं आपकी न पूर्ति हो ना, वो गरीबी कहलाती है। भारतीय जो है ग्रामीण, अगर मैं बात करूँ भारतीय ग्रामीण समाज में कोई व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे है यदि वह प्रतिदिन जो है आय करता है, यानी प्रतिदिन जो आय करता है तो 32 रुपये से कम करता है। ठीक साथियों, तो गरीबी रेखा से नीचे है। सी रंगराजन समिति की रिपोर्ट के आधार पर भारतीय ग्रामीण जो समाज में कौन सा व्यक्ति गरीब समझा जाएगा यदि जो है वह प्रतिदिन कमाता है? तो ये साथियों जो हो जाए 32 रुपये से कम। आपसे पूछा गया था जो 5512 में कि जो गरीबी का है ना, कौन सी समिति ने मतलब गरीबी रेखा का निर्धारण, ऐसे कुछ क्वेश्चन थे। तो सी रंगराजन, वहाँ पे आंसर भी था। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अंतर्गत किस स्थान पर जो है वृक्षारोपण नहीं किया जाता है? तो ये स्थान कौन सा है? सड़कों व रेल की पटरी के साथ साथ। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक साथियों, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि भारतीय जो है ग्रामीण परिवारों में कितने प्रतिशत परिवार आज भी मिट्टी के तेल का प्रयोग कर खाना बनाते हैं? तो ये साथी हो जाएगा 1%। कल आपको साथियों इन्वायरमेंट इकोलॉजी एंड जो है डिजास्टर मैनेजमेंट की क्लास पूरी एक साथ मिलेगी, तो प्लीज़ ध्यान से देखना, बहुत सारी लॉजिक उसमें और ट्रिक बताऊंगा। ठीक, 2020 में मिट्टी के तेल का खुदरा मूल्य जो है कितने रुपए प्रति लीटर था? तो ये साथियों था 47.58 रुपये। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सबसे पहले वित्तीय समावेशन जो है शब्द का प्रयोग किया गया, तो ये कब किया गया? ये 2005 और 2006 में किया गया। ठीक साथियों, अगला क्वेश्चन है भारतीय जो है ग्रामीण समाज का मुख्य व्यवसाय है? तो भाई हमारे यहाँ क्या है? कृषि है ना, मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ग विभेद निम्नलिखित में से किस समाज की प्रमुख है? तो औद्योगिक समाज की है। अगला है ग्रामीण समाज की आर्थिक संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा जो है शीर्ष पर कौन होता है? तो यहाँ पे भैया ठेकेदार शीर्ष पर होता है। आर्थिक संरचना में ना ठेकेदार होता है। अगला है ग्रामीण समाज में व्यवसाय का जो है आधार होता है। तो व्यवसाय का जो आधार होता है ना वो जातिगत होता है। ठीक, सरपंच उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा में बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये जो करते हैं ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित व्यक्ति करता है। आगे हम बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वी कुरियन है। ठीक, ये
ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। किस बैंक समूह द्वारा ग्रामीण भारत में सबसे अधिक जो है ऋण जो है प्रदान किया जाता है? तो भाई सबसे ज़्यादा ऋण कौन देती है? सहकारिता बैंक। हरित क्रांति मुख्य रूप से किस उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि करने में सफल रहा? तो चावल और गेहूँ। गेहूँ और चावल, ऑप्शन क्या है यहाँ पे? अच्छा, तिलहन अनाज फसल। तो गेहूँ चावल क्या है? अनाज है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनाज फसल। अगला है निम्नलिखित में से कौन जो है सामाजिक शोध विधि के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो हमें बताना कौन सा नहीं है। तो भूमि वितरण इसके अंतर्गत नहीं आता है। सामाजिक शोध विधि के व्यवहारिक उद्देश्य में कौन सा शामिल नहीं है, हमें ये बताना है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सामाजिक जो है समस्याओं का समापन। अगला है निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है सामाजिक शोध विधि से है? तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा है साथियों। तो ये हो जाएगा ग्रामीण विकास कार्यों का मूल्यांकन। सामाजिक शोध विधि की जो है विशेषता है, तो ये कौन सी विशेषता हो जाएगी? परमाणु का जो है विश्लेषण। ऑप्शन नंबर क्या? टी हो जाएगा। सामाजिक सर्वेक्षण विधि की सीमा या सीमाएं हैं, तो ये कौन सी हो जाएंगी? निदर्शन जो है त्रुटि। सामाजिक सर्वेक्षण विधि का प्रकार है, ये कौन सा प्रकार हो जाएगा? ABC, यानी सौमित जो है सर्वेक्षण, जनसंख्या जनगणना सर्वेक्षण और मौलिक सर्वेक्षण। सामाजिक सर्वेक्षण विधि का उद्देश्य निम्नलिखित में से है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? लोच जो है पूर्णतः। अगला है सामाजिक सर्वेक्षण विधि का प्रमुख गुण है, तो आप ऑप्शन से ही बता सकते हैं कि ABC हो जाएगा। ठीक साथियों, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है साथियों। वैज्ञानिक पद्धति का जो है कार्य निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो इसका जो है कार्य है ना वो किस पर आधारित है? परीक्षण पर। अगला है वैज्ञानिक शोध पद्धति की विशेषता या विशेषताएं हैं, तो ये कौन सी हो जाएंगे? ABC। निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति में शामिल नहीं है? तो ये कौन सा शामिल नहीं है साथियों? तो ये C हो जाएगा, भावनात्मकता। ठीक, अगला है ऐतिहासिक अनुसंधान विधि का जो है क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हमारा हो जाएगा संवैधानिक व्यवस्था का अध्ययन। इस पद्धति को कार्य विश्लेषण के आधार पर हम विशिष्ट से सामान्य तक पहुंच जाते हैं। दिया गया कथन निम्नलिखित में से जो ये किसका है? तो ये है रेडक्लिफ का। अगला है निम्नलिखित में से तुलनात्मक जो है पद्धति के शोध चरण का जो है भाग है, तो ये साथियों कौन सा हो जाएगा? BCD। देखिए रेडक्लिफ जो देखा है भारत पाकिस्तान के बीच हुई और ये कब खींची गई? तो 15 अगस्त 1947 को। ठीक, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है अवलोकन जो है विधि के गुणों में शामिल नहीं है, तो ये कौन नहीं शामिल है इसमें साथियों? तो कार्यकरण संबंध। अगला है अवलोकन का प्रमुख जो प्रकार है, तो अवलोकन का प्रमुख प्रकार कौन है? ABC। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा निदर्शन जो है पद्धति की विशेषता नहीं है? तो ये साथियों कौन सा नहीं है? जटिल व गूढ़ जो है प्रक्रिया पालन। निर्दर्शन पद्धति जो है की सीमा निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ये क्वेश्चन साथियों बहुत टफ टाइप आपको लग रहे होंगे, क्योंकि इसमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको। ठीक, 10-12 क्वेश्चन जो लास्ट वाले हैं ना, इनको बहुत ध्यान से देखना। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य जो है अनुसूची जो है पद्धति का है, कौन सा है इसमें, ये बताना है। तो देखिए साथियों इसमें जो हो जाएगा वैशेषिक जो है और प्रमाणिक अध्ययन। अनुसूची में निम्नलिखित में से किसकी विशेषता गुणों का समन्वय जो है समन्वय पाया जाता है? तो इसमें बताना है किस में पाया जाता है साथियों, ये हो जाएगा प्रश्नावली। ठीक, इसमें सब नहीं होगा, यही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची की विशेषता नहीं है, ये हमें बताना है। तो इसमें साथियों कौन सा हो जाएगा? C, आंकड़ों का संकलन। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन का प्रकार नहीं है? उपकल्पना निर्माण करना। ये साथियों थोड़ा ना टफ है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये थोड़ा मतलब अजीब टाइप के क्वेश्चन है। इस तरह के आएंगे, बड़ा मुश्किल है, मुझे तो नहीं लगता है। बाकी एक क्वेश्चन आ सकता है तो आ जाए कहो। निम्नलिखित में से कौन सा साक्षात्कार के उद्देश्यों का भाग नहीं है? पुनर्निरीक्षण नहीं, सॉरी साक्षात्कार का भाग नहीं ना, तो ये तो लचीलापन नहीं है, बाकी सब कुछ है साथियों। प्राथमिक तथ्यों का संकलन भी है, ये तो थोड़ा आपको लॉजिकल होना पड़ेगा तभी आप कर पाएंगे। ठीक साथियों, निम्नलिखित में से कौन साक्षात्कार इंटरव्यू के प्रमुख दोष हैं? जैसे देखिए इंटरव्यू के प्रमुख दोष कौन से हैं? खर्चीली विधि, एक रूपता में कमी, मौखिक उत्तर पर विश्वास। तो ये अगला है निम्नलिखित में से कौन प्रश्नावली प्रविधि का गुण नहीं है? अपूर्ण सूचना। अंतर वस्तु विश्लेषण पद्धति के सर्वप्रथम, क्या मतलब लिख दिए हैं सर जी, भी पता नहीं क्या बना दिए साथियों, 1926। ठीक, अब बताइए ये सब साथियों ये ग्रामीण परिवेश लग ही नहीं रहा मुझे तो, लेकिन चलो ठीक है, लग रहा है सामाजिक संबंधों के अध्ययन से संबंधित व्यक्ति हैं। पढ़ लेना है एक बार आपको ऐसे ही नॉर्मल, बाकी कुछ है नहीं। निम्नलिखित में से सांख्यिकी जो है
विशेषता नहीं है। इसमें कौन सा नहीं साथियों, व्यवस्थित एकत्रीकरण की कमी, निम्नलिखित में से वैयक्तिक अध्ययन का गुण जो है प्रमुख गुण नहीं है। ये साथियों कौन सा, पक्षपात की संभावना। तो यहाँ पे हमारे ये जो है ना PYQ कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद मैंने जो है साइंस एंड टेक भी आपको पढ़ा दिया, तो 2 टॉपिक हमारे हो गए। कल हमारा जो तीसरा इसमें का टॉपिक है वो है जो है हम पढ़ेंगे कौन सा, एनवायरमेंट इकोलॉजी और जो है डिजास्टर मैनेजमेंट। तो 10 नंबर का पोर्शन है, हम उसकी देखेंगे। पढ़ते रहिए, चीज़ें जो है मस्त रहिए, खुश रहिए। और सफलता सीरीज बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि उसकी जैसी चीज़ें ना आपको कहीं नहीं मिलेंगी। मैं फिर कह दे रहा हूँ, एक बार अगर आप देखेंगे आपका दिल न गदगद हो जाए तब कहना। वैसा आपको पूरे यूट्यूब पे पढ़ाया नहीं कोई, बस इतना आप जानिए, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा नहीं। ठीक साथियों, जरूर आप देखिए, एक बार पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।